देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षते। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं श्रीकरपात्रं जगद्गुरुम्। धर्मस्य हि जयो भूयात् अधर्मस्य पराभवः। सद्भावना प्राणिभृतां भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। ॐ मनमङ्गलमोदमचावति हंसन चावति धावति आवति। काग के ज्ञान की ज्योति जगावती भाव की बीन बजावती आवती। सोम प्रभाकर की प्रभालावती कृपा करि कंजते मंजुल काव्य सुधा सरसादे। भावनाएं शिवर में भर दे सर्वस्व स्वदेश के हेतु लुटा दे। काव्य में शिकला कर दे रसना रस सिद्धि के स्रोत बहा दे। देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह के सोए सपूत जगा दे। हे हनुमान महाबलवान कृपा के निधान सुजान प्रभो। मम काज कहाँ यति भारी तुम्हें जबलीन उठाए पषाण प्रभो। तुम जानत हो सबके जिय की तेते नई कीन बखान प्रभो। हिय की अभिलाष सुपूरी करो निज दास प्रमोद ही जानि प्रभो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। जगदम्बे भवानी की जय। शीतला महारानी की जय। बजरंग बली की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धर्म सम्राट पूज्य स्वामी श्री कलपात्री जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। हर हर महादेव। बेस की झंझनाहट को थोड़ा स्लो करना, क्लियर नहीं आ रहा है। आइए भगवान नाम कीर्तन के द्वारा मन को एकाग्र करें, फिर कथा प्रसंग की ओर चलते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम मनोहर जोरी। सीताराम मनोहर जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी।
दशरथ नंदन जनक किशोरी राधे श्याम मनोहर जोरी राधे श्याम मनोहर जोरी नंदनंदन वृषभानु किशोरी नंदनंदन वृषभान किशोरी जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाऊं ताके योग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बंदौ गुरुपद पदुम परागा बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा सुरति सुवास सरस अनुरागा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय भगवत पादारविंद के रसिक श्रोता बंधुओं ममतामयी माताओं तथा बहनों मंगलमय ज्ञान यज्ञ का आयोजक परिवार श्री रामेश्वर सिन्हा जी उनके परिवार सभी सदस्य वृंदों मध्याह्नकालीन विश्राम पहले आप लोग कपिल गीता सुन रहे थे। भगवान कपिल माने ज्ञान ज्ञान के रूप में ही भगवान ने 24 अवतारों में 5वां अवतार है क्रम में उनका और इसीलिए जितने भी साधु संत हैं अखाड़े वाले नागा वाले 10 नामी अखाड़ा 10 नाम वाले अखाड़ा और जो 10 नामियों में एक जो है सिख लोगों का अखाड़ा है 10 में सिख जो संप्रदाय है उसके अखाड़ा बहुत बहादुरी पूर्ण अलग जूना अखाड़ा अग्नि अखाड़ा निर्मोही अखाड़ा निर्वाणी अखाड़ा ये सब अखाड़ों के नाम है और इन अखाड़ों का निर्माण इसलिए किया गया था कि सनातन धर्म में कोई भी दुष्ट लोग गलत आक्रमण न करें। शंकराचार्य आदि तो ज्ञान की दृष्टि से ठीक से शास्त्रार्थ करना विधर्मियों को हराना मगर डंडा वाले हैं तो उनके लिए क्या करना तो अखाड़ों का निर्माण किया और एक एक अखाड़ा में हजारों साथ एक से एक बलवान पहलवान हथियार चलाना आता है? तो ये सब लोग सभी अखाड़ा में भगवान कपिल देव जी की पूजा होती है। पहले उनके अखाड़े जैसे
हर कुंभ में ये अखाड़ा वाले जाते हैं, है ना। बहुत बड़ा त्याग है बेचारों का। महीना दिन पहले से ही उनका डेरा, तंबू, सब टेंट लगता है, भंडारे की भारी व्यवस्था रहती है सभी अखाड़ों का, है ना। और सबसे बड़ा आजकल तो जूना अखाड़ा जो है हो गया, सबसे अधिक साधुओं की संख्या उसमें है। तो ये सब भगवान कपिल देव जी की कृपा है। हाँ, उन्होंने अपने माँ के बहाने दुनिया के लोगों को सांख्य शास्त्र का निरूपण कराया, और सांख्य शास्त्र में बता दिया कि 5 से 25 कैसे होते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा 5, रूप रस गंध स्पर्श आदि जो उनकी तन्मात्राएं 10, और 10 इंद्रियां 20, मन बुद्धि चित्त अहंकार 24। इसके अलावा कोई तत्व है तो उसी का नाम ईश्वर तत्व है, ब्रह्म तत्व है, परमार्थ तत्व है। और उसी एक तत्व को कोई भगवान कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं। वस्तुतः वो एक ही है। तो ऐसे भगवान कपिल देव जी आज भी जहाँ गंगा और सागर के संगम तट में उनका आसन लगा हुआ है, सिद्धावतार है। और भगवान कपिल देव जी की महिमा, गंगा माई की महिमा, जो वहाँ गंगा जब समुद्र में मिलते ना तो एक तो धारा उथली हो गई, छिछली, बहुत चौड़ी हो गई, 2-3, क्योंकि 60,000 सब लोग मरे थे, तो 60,000 थोड़ी एक जगह थोड़े फैले से हुए थे सब। 60,000 लोग जितने बड़ी एरिया में उतने चौड़ी वहाँ गंगा हो गई, और सब मिली। और सवेरे सब मैं बता ही दिया था कि गंगा ही कैसी है, सागर में मिलने के बाद भी 3-4 किलोमीटर दूर तक के पानी मीठा है, नहीं तो दूसरी नदियाँ मिली तो खारा हो गई, समुद्र में मिलते ही खारा। गंगा के प्रभाव है, जो 3-4 किलोमीटर चले जाओ उथला समुद्र है, और वहाँ चख के देखोगे तो गंगा जल जो है मीठा ही होगा। हाँ, बाद में फिर 5 किलोमीटर के बाद समुद्र के गुण धर्म खारापन उसमें आया है, क्योंकि अच्छा गंगा जो है खाली समुद्र में मिल नहीं गई, समुद्र में मिलने के बाद पाताल लोक को चली गई, पृथ्वी को भेदन कर। और जब पाताल लोक में गंगा गई तो उसके नाम पड़ गई पाताल गंगा। मृत्यु लोक में जब वो महाराज भगीरथ ने लाया तो उसको भागीरथी गंगा कहते हैं, जाह्नवी गंगा कहते हैं। और वही गंगा जब स्वर्ग में रहती है तो मंदाकिनी गंगा कहलाती है वही धारा, मगर मंदाकिनी स्वर्ग में, यहाँ भागीरथी जाह्नवी गंगा, और पाताल को चली जाती समुद्र मिलने के बाद। ऐसा अन्य नदियाँ समुद्र में मिली हुई रहते हैं, ये पाताल लोक को चली जाती है पृथ्वी को भेदन करके, जहाँ वही पाताल गंगा है। ऐसी कथा थी। सुखदेव जी महाराज आगे सुनाने लगे कि हे राजा परीक्षित, महाराज मनु के 2 बेटियों की कथा तो सुने, आकुति देवहूति, तीसरी बिटिया का नाम थी प्रसूति। और प्रसूति का विवाह जो है महाराज मनु ने दक्ष के साथ कर दिया, क्योंकि उस समय दक्ष प्रजापति बन चुके थे और सृष्टि ज़्यादा बढ़ी हुई थी नहीं, तो कहाँ संबंध बनाया जाए। तो दक्ष नाम के प्रजापति को अपनी छोटी बिटिया प्रसूति को प्रदान कर दी। और जब ब्रह्मा की आज्ञा से दक्ष सृष्टि बढ़ाने के लिए चले तो सैकड़ों पुत्र उन्होंने जन्म दिया, जिसकी संज्ञा हर्यश्व थी, सबलाश्व। कहा जाओ बेटा तपस्या करो, आत्मा बलवती होगी तब सृष्टि जो है उसको बढ़ा पाओगे, निर्बल आत्मा से कोई काम होगा नहीं, तो जाओ तपस्या करके आओ, वरदान पाओ भगवान से। अब दक्ष के सभी पुत्र तपस्या करने लगे। नारद जी एक दिन बिना लिए नारायण नारायण को तो परम कौतुकी है, और बिना हेतु के उनका कोई काम होता नहीं।
दक्ष के पुत्र लोग जहाँ तपस्या कर रहे थे वहाँ पहुँच गए। जब लोगों ने प्रणाम किया, देवर्षि नारद जी हैं, ऐसा जानकर नारद जी ने कहा, क्यों तुम लोग दक्ष के पुत्र हो? हाँ महाराज। यहाँ क्या कर रहे हैं? सब एक जगह बैठ के तपस्या कर रहे हैं। और तपस्या के बाद क्या करोगे? सृष्टि बढ़ाएंगे, हमारे पिता की आज्ञा है। यहाँ से जब जाएंगे तो सबका वर विवाह होगा, सृष्टि बढ़ेगी। नारद जी ने कहा, वाह हरि सृष्टि बढ़ाने वालों, मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। पृथ्वी में समस्त प्राणी रहते हैं, तो पृथ्वी का विस्तार कितना है जो तुम लोग जनसंख्या बढ़ाने सृष्टि बढ़ाएंगे कहते हो? पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई का ज्ञान है कि नहीं है? अरे भाई, अपनी सीमा देख करके ही कोई काम किया जाता है? खाली सृष्टि बढ़ाओ सृष्टि बढ़ाओ। पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई बताओ, कोई जानते हो? अब सैकड़ों पुत्र दक्ष के, उन्होंने कहा हमको तो नहीं मालूम है गुरुजी, आप ही कृपा करके बता दो। नारद जी ने कहा, ये परम ज्ञान ऐसे नहीं बताया जाता, दीक्षा लेनी होती है। दीक्षा वो कैसे? अरे शिक्षा में तो पढ़ा दिया जाता है या पुस्तक के नाम बता दिया जाता है। ये दीक्षा जो है ना, बहुत गहन है बेटा। जब तुम लोग दीक्षा होगे, दीक्षा लेके दीक्षित बनोगे, तब ये हम ज्ञान प्रदान करेंगे। अब नारद जी की बातों में सब आ गए दक्ष पुत्र लोग। कहा चलो बैठ जाओ, आसन लगाओ। पवित्रीकरण कराया, स्पर्श कराया। अब ये नहीं पूछा कि कौन सी दीक्षा लोगे, क्योंकि गुरु मंत्र जब दीक्षा देते हैं तो पूछते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहोगे कि गृहस्थाश्रमी रहोगे कि सन्यासी बनोगे? क्रम पूर्वक जब लेते हैं, सवेरे की कथा हम सुन रहे थे, चौथा आश्रम है सन्यास का। प्रबल वैराग्य हो जाए तो सन्यास लेना चाहिए, और वैराग्य में जरा भी कमजोरी हो ना तो बिल्कुल जरूरत नहीं सन्यासी की। जिस आश्रम में हो वहीं अच्छा है, भगवान के भजन करो। क्योंकि जैसे बिनु विराग सन्यासी, तो क्रम के अनुसार 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और चौथा सन्यास आश्रम। अच्छा, कुछ लोग शुरू से ही ब्रह्मचारीपन से ही सन्यास ले लेते हैं, उसको कहते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी के बाद सन्यास लेना। तो उनके 2 आश्रम गौण हो गया, गृहस्थाश्रम हो तो शादी वादी हुई नहीं, और वानप्रस्थ सीधे ही सन्यास। और ऐसे में बड़ी कठिनाई होती है। हालांकि सन्यास एक आश्रम ऐसा पवित्र पावन है, वो दंड ग्रहण मात्र से उनकी संज्ञा नारायण की हो जाती है। दंड ग्रहण मात्रेण नरो नारायणो भवेत, नारायण स्वरूप है उनका। शरीर वरीर जीवित नहीं है, समझ लो। इसलिए सन्यासी आज भी, जैसे भले पद में शंकराचार्य के हैं, मगर उनके हाथ के दाल चावल रोटी आप नहीं खा सकते। एक तो वो देंगे ही नहीं, क्योंकि उनका शरीर तो शांत हो चुका है, वो संसार के लिए देह धरे हैं। हाँ, फल जो है मेवा है, इसलिए देखते हो प्रसाद वो देते हैं, तो फ्रूट या फल देते रहते हैं सन्यासी। सन्यासी कच्चा रसोई, अच्छा सन्यासी जो है अग्नि को भी छू नहीं सकते। सन्यासी अगर चाहे कि मैं बढ़िया भोजन बना लूं खा लूं, आप गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो तो जो मन आएगा पका खा सकते हो, मगर वो पका खा नहीं सकते, वो भिक्षा मांगेगा, भिक्षा हम दे। इतना कठोर व्रत है। और नारद जी ने क्या किया, दक्ष के जितने पुत्र थे उन सबको दीक्षा दे रहा हूं करके चलो बैठो, और सन्यास धर्म की दीक्षा दी थी उनकी अनुमति के बिना सन्यासी हो गए। तब जाओ, और सन्यासी के लिए अपना घर द्वार जाना भी उचित नहीं, बाहर घूमने लगे। सर्वम खलविदम ब्रह्म, धर्म के प्रचार करने के लिए चले। अब दक्ष देखते रहे कि मेरे सैकड़ों पुत्र है, और ब्रह्मा जी ने जनसंख्या बढ़ाने के लिए कहा है, जब लौट के आएंगे तो बढ़िया सबके विवाह कराऊंगा, नाती पोता होगा। वर्षों बीत गई, कोई पता नहीं चला।
कहा भैया मेरे सैकड़ों पुत्र लोग कहाँ गए, तो मालूम पड़ा वो सब के सब सन्यासी बन गए महाराज हैं। इसलिए प्राचीन समय में सन्यास जो था बहुत कठिन था। तरुतरवास है, तरुतरवास, वृक्ष के नीचे ही रहते थे चाहे कोई मौसम। आज तो स्थिति है बड़े बड़े मठ मंदिर सुरक्षा केंद्र सब बने हुए। करतल भिक्षा, भिक्षा भी हाँ। अब हम लोगों ने खैर एक ही करपात्री को देखा सुना, कहते प्राचीन काल में और भी कई करपात्री, माने करतल पात्र बना के भिक्षा लेना और पेड़ के नीचे अपना समय गुजार देना। 2 रात्रि से अधिक किसी एक स्थान में नहीं रहना, ये सन्यासी का बड़ा धर्म है। आज की स्थिति में सब विपरीत है, देखने को मिलता है। हाँ ऐसा है, राजा सुधनवा ने शंकराचार्य जी को जगत गुरु है करके एलाउ किया था, उनको चांदी के सिंहासन, छत्र, चंवर आदि वो एलाउ। अब तो जगत गुरु शंकराचार्य हुए, उसके बाद तो फिर कई जगत गुरु सब अनेक संप्रदायों में हुए, वल्लभ में, रामानंद में, रामानुज में, है ना। तो ये स्थिति अब हो गई। उनको किसने अलाउ किया भाई? तो पहले चारों शंकराचार्यों को ही ये था कि छत्र चंवर लगता था, दंड लेके उनके रहते थे। मगर जब गो हत्या आंदोलन हुआ 66 में, 7 नवंबर को देशव्यापी वो आंदोलन था। 15 लाख लोग दिल्ली के संसद भवन को घेरने चले थे। वो ऐतिहासिक है, उसके बाद उतनी बड़ी धार्मिक भीड़ नहीं हुई, यात्रा आदि तो ठीक नहीं। 15 लाख लोग एक हैं, और उसके नेतृत्व कर रहे थे हमारे गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाराज। बाकी चारों शंकराचार्य थे, जैन मुनि लोग थे, सुशील मुनि, सब संप्रदाय के उस समय सब जुड़े थे भाई, एक मत हुए थे। मगर वो ऐसा हुआ, संसद भवन तक जाने के पहले ही गोलीबारी हो गई, कई गाय मर गए, कई संत महात्मा मर गए। फिर निरंजन देव तीर्थ ने 73 दिन उसी समय अनशन किया था, गोरक्षा के 73 दिन अनशन। और अनशन भरे नहीं किया उस दिन घोषणा किए थे कि आज से मैं चांदी के गद्दी, छत्र, चंवर आदि लगा के नहीं बैठूंगा। जिस देश में गो हत्या हो वहाँ के जगत गुरु शंकराचार्य चांदी गद्दी, छत्र, चंवर डुलवा रहा है, तो उन्होंने त्यागा। हाँ, सन 67 में ये बहुत बड़ा त्याग था। बाकी अन्य तीनों शंकराचार्य लोग बोले फिर हम लोग क्या करें, आप लोगों भाई जबरदस्ती नहीं, आप लोग बैठिए, कौन रोकता है ना। मरपुरी के जो निरंजन देव तीर्थ जी महाराज थे, उनको आप लोग देखे होंगे, खैर बेमेतरा में तो आए थे, धमतरी लाया था सन 80 में। वो मिर्ज़ापुर से उनको आमंत्रित करके लाया था, और मिशन ग्राउंड में वो भारी सभा थी। मिशन ग्राउंड कितना बड़ा है मैंने फुल हो गया था वहाँ उनके 2 दिन का कार्यक्रम। तब लोगों ने देखा कि निरंजन देव तीर्थ महाराज कौन है आगे। उस समय जो शिक्षा मंत्री थे भोपाल राव जी, उन्होंने श्यामाचरण जी को कहा कि देखो भाई, आप मुख्यमंत्री हो, स्थानीय हो, पूरी के शंकराचार्य की सभा हुई थी भोपाल में, और मैं था शिक्षा मंत्री, तो देखा हूँ 9 बटालियन पुलिस जो है वो सभा में कुछ नियंत्रण करने के लिए था। तो आप धोखे में नहीं रहना। क्यों? कि वो एकदम बोलते हैं भड़काऊ ईसाई मुसाई, तो वैसे व्यवस्था फिर किए थे। भारी सभा हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम
तो सामान्य तखत में उनके लिए वो बताया गया मंच। हालांकि वो अलाउ था कि 100 फीट दूर से ही पब्लिक बैठेगी उनकी सभा से, जैसे वीआईपी लोगों के मंच से 100 फीट की दूरी, वो सुरक्षा के लिए है नहीं, वो तो बहुत लोगों का वो है। तो वो माने विलक्षण सभा थी, आज भी याद है ना। उसके बाद फिर बेमेतरा में समर्थन के रूप में मैंने इनको अनेक स्थानों पर उनकी सभा यज्ञ आदि के माध्यम से कराया, तब इनका पक्ष प्रबल हुआ। नहीं तो अभी भी उनके एक आध दो है ना विरोधी, अधोक्षानंद वो परेशान करते रहते हैं और वो कहते रहते देख लो नकली शंकराचार्य को घुमाने आदि आदि। तो भाई इन सब बातों को बताने का मेरा तात्पर्य यही है कि सनातन धर्म के निर्विवाद 4 पीठ और 4 शंकराचार्य होना चाहिए, उसमें भी ये विवाद ला के सब खड़ा हो गया। तो कहाँ से सब एकता होगी? और फिर अलग अलग पीठ के सब अनुयायी बन गए। वो कहेगा द्वारिका पीठ में तो आता जाता है तो उनका चेला है, हमसे मतलब नहीं। वो कहता है तो पूरी पीठ में जाता है, हमसे मतलब नहीं। तो ये अच्छा नहीं है। चारों पीठ आद्य शंकराचार्य जी के हैं, और किसी पीठ से भी अगर कोई जुड़ा है तो उनके प्रति दुर्भावना न किया जाए, उनको दुत्कारा न जाए, पुचकारा जाए। ये स्थिति, यद्यपि ये बात बहुत बड़ी है। मैं बहुत सामान्य आदमी, मगर हाँ धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के शिष्य हूँ, इसलिए उन महापुरुषों से निवेदन करता हूँ, उन गुरुओं से भी निवेदन करता हूँ। अन्य भी जो पीठ में बैठे हैं, चाहे वो रामानंदाचार्य हों, वल्लभाचार्य हों, सनातन धर्म के लिए एकजुट हो जाओ और बचा लो अपने सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को। वहाँ किसी प्रकार के हम की तुष्टि के लिए ये मत सोचो कि मैं बड़ा हूँ कि वो छोटा है, वो कौन बैठेगा कहाँ बैठेगा, नहीं, हमारे आसन के बराबर और किसी का ना हो, इतने में उलझ के रह जाओगे। अरे काम आप करो, उनको आपको बहुत ऊंचे आसन में बैठाने के लिए आज भी जनता है। अरे ऐसे भी जगत गुरु के सामने कोई बैठने की हिम्मत नहीं करता, परंपरा भी नहीं है। चाहे वो मंत्री हो, महामंत्री हो, यहाँ तक के प्रधानमंत्री आदि भी ये सब समझते हैं कि भाई ये जगत गुरु हैं, इसलिए वो नीचे ही बैठ जाते हैं, और ये महानता भी है। मगर अब कोई कहे मान लो नहीं इनका आसन जो है हमारे बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसी बात को लेके अब काय बखेड़ा करोगे? आप अपने विचारों से, उदात्त भावों से जनता को सही मार्गदर्शन करें, क्योंकि जगत गुरु की आपकी उपाधि है। आप जगत के गुरु हो, कुछ लोगों में ही बट के रह गए, इतने मेरे अनुयायी हैं, इतने कैसे जगत गुरु से काम बनेगा भाई? तो जगत के सब लोगों का जिससे हित हो, सब लोग सनातन मान बिंदु के आधार पर चल सकें, अपने जीवन को धन्य बना सकें, ये आवश्यकता आज गुरुजनों की भी है, सद्गुरुओं की है। चाहे कोई भी संप्रदाय पंथ के हों, वो अलगाववादी लड़ाई झगड़ा की बात न कर, भारत ऐसे समृद्ध राष्ट्र को सुरक्षित रखने के लिए ये कदम उठाएं, ताकि अगर किसी के मन में है भी मनमुटाव, उसको दूर करना ये प्रयास करना चाहिए। तो कहते हैं नारद जी ऐसे महाराज निकले जो दक्ष के सैकड़ों पुत्रों को सब सन्यासी बना दिए और सन्यासी बन गए, जाओ सब धर्म प्रचार करो। क्या करोगे घर में बैठ के? हालांकि देखो, अगर गृहस्थ नहीं होते, गृहस्थ आश्रम नहीं होते तो इन महापुरुषों को जन्म कैसे होता, कहाँ होता है? गृहस्थ आश्रम यदि नहीं होता तो जनसंख्या इतनी बढ़ पाती क्या? और उन जनसंख्या में एक से एक महापुरुष हुए, शंकराचार्य हुए, विवेकानंद हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, सब कहाँ हुए? गृहस्थों के यहाँ। भगवान कपिल देव जी कहाँ है? गृहस्थों के यहाँ। अभी कथा सुन रहे थे। साधु सन्यासी आदि हमारे प्रणम्य है, पूज्य है, ये बात ठीक है,
मगर कोई साधु सन्यासी ये कहे कि गृहस्थ आश्रम जो है निकृष्ट है, हम ही श्रेष्ठ हैं, तो गलत बोल रहे हैं। अगर गृहस्थ आश्रम ही नहीं होता तो शास्त्र कहता है धन्यो गृहस्थ आश्रम। धन्य किस आश्रम कहा? गृहस्थ आश्रम को, जिस गृहस्थ आश्रम से ही अनेकों महापुरुषों ने जन्म लेकर दुनिया को दिशा दी, परमात्मा से मिलने का राह दिखाया है, देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा में अपने आप को खपाया। इसलिए धन्यो गृहस्थ आश्रम। दक्ष को बड़ा चोट लगा, मेरे सैकड़ों पुत्रों को इसने सन्यासी बना दिया। अरे भाई नारद जी सन्यासी हैं, ठीक है, और नारद जी और मैं गुरु भाई लगता हूँ गुरु भाई क्या, भाई ही हैं, क्योंकि दक्ष जो है ब्रह्मा के अंगूठे से पैदा हुए थे और नारद जी जंघे से पैदा हुए थे। तो नारद जी ने यही कहा, हमारे पिता हैं, मगर इनके देख रहे हो भेद बुद्धि को। मेरे पुत्रों को इन्होंने तहस नहस करा दिया, क्या बिगाड़ा था? चलो दोबारा संतानोत्पत्ति करो, क्योंकि सृष्टि को बढ़ाना है। फिर सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए और दक्ष ने कहा कि देखो तुम लोग जा करके तपस्या करो पहले, और तपस्या के बाद विवाह करोगे, आत्मा बलवती होने से तुम्हारे संतान योग्य, धीमान, श्रीमान, गुणवान निकलेंगे बेटा, समझा के भेजे। और जहाँ तपस्या करते कुछ दिन हुआ, नारद जी फिर पहुँच गए वहीं, नारायण नारायण। सब लोग प्रणाम किए, गुरु जी प्रणाम। अरे तुम लोग दक्ष के पुत्र हो क्या? हाँ गुरु जी। क्या कर रहे हो यहाँ? तपस्या। हमसे पहले हमारे 100 भाई तपस्या किए थे, मगर उनको आप सन्यासी बना दिए थे। संसार में सृष्टि कैसे बढ़ेगी? सब सन्यासी बन जाएंगे तो, हैं? तो सन्यासी तो रहे, मगर ज़्यादा जोगी मठ हो जा रहे। हमारे एक गुरु भाई के मठों में हैं, जोगी साधु तो रहे, मगर ज़्यादा जोगी मठ हो जा रहे। वो लड़ाई झगड़ा करके महंती के लिए लड़ेंगे बढ़ाएंगे। कई ठो ऐसा केस हुआ रायपुर के ही आमा तालाब में। वो पहले दूधाधारी के ही अंदर था। अब आमा तालाब में भी बहुत जमीन थी, सुरडुंग वगैरह, तो आए दिन लड़ाई। और महंत तो पुजारी जब देखो तो कचहरी तो कहे भाई आप साधु संत कचहरी में क्यों? तो केस चल रहा है बचवा, केस चल रहा है, ले तो इसीलिए साधु बने हो। घर द्वार के मोह ममता में नहीं पड़ के साधु विरक्त बने, और फिर कहीं कोर्ट कचहरी के धूल छानना पड़ रहा है। तो नारद जी ने कहा सुनो, ये गृहस्थ आश्रम वर विभाग बात छोड़ो, तुम लोग भी सन्यास की दीक्षा ले लो। कहा नहीं, हम सन्यासी नहीं बनेंगे। तो नारद जी ने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दो। जो बोता है उसको लूते काटते सब देखें, मगर जो बोता ही नहीं उसको रोज फसल काटते देखा जाता है। बताओ कौन? तो ये तो पहेली हुआ ना। नारद जी का जो प्रश्न होता था, जैसे जनौला जनाते थे, तो जनौला जनाने में का जरूरी थोड़े कोई जानेगा, और उसका भेद सब लोग अर्थ कर पाते नहीं। नर के ऊपर नारी चढ़ी, नारी के ऊपर वारी चढ़ी, का है बता? तो का बताएंगे? अरे दादा हाँ छोड़ेंगे। तो ऐसे श्याम बरन पीताम्बर सोहे, मुरलीधर नहीं होए, अबिन मुरली रव करत है, या को बूझो कोई। विद्वान लोग जनौला जनाते हैं, क्या श्याम वर्ण है, काला रंग है, और पीताम्बर पहने हुए हैं, तो लोग सोचेंगे श्याम और पीताम्बर कृष्ण भगवान, राम भगवान होंगे, क्योंकि राम कृष्ण सांवले हैं, पीताम्बर पहनते हैं। और जनौला जनाने वाला कह रहा है श्याम वर्ण पीताम्बर सो है, मुरलीधर नहीं होए। वो मुरलीधर कृष्ण नहीं है, श्याम वर्ण जरूर है, पीताम्बर जरूर पहने हैं, तो बिनु मुरली रव करत हैं, या को बूझो कोई। कोई बुद्धिमान बूझ के बता दो कि बिना मुरली के आवाज करते रहते हैं। तो ये क्या हुआ? एक तो पहेली जनौला जनाना है। और पहेली जनाना तो बच्चों से लेके बड़े बड़े बुजुर्ग और विद्वान लोग जनाते हैं, परंपरा रही हमारे यहाँ।
4 लोग बैठे हैं बढ़िया भोजन करके, चल पहेली जनाना चल रहा है, अंत्याक्षरी खेलते थे हैं? क्योंकि फालतू की गपशप नहीं होता था। अगर 10 बैठे हैं बुजुर्ग बच्चे सब, चलो रे अंत्याक्षरी करो हैं। अंत्याक्षरी माने जिस दोहा चौपाई कविता के आखिरी अक्षर होगा उसी से शुभारंभ करेगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा है, अंत्याक्षरी शुरू की। जान ले जो जान निहारा, तो रा अक्षर अंत में आया, तो फिर वो दूसरा व्यक्ति उठाएगा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये चौपाई पढ़ी एक व्यक्ति ने, अवंत में है रा, और रा से आपको दूसरी चौपाई कहनी है, इसी का नाम अंत्याक्षरी है ना। पहले तो गांव में सभा में होती थी, स्कूलों में हो, उससे क्या है ज्ञान बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है। तो रा अक्षर से फिर वो दूसरा उठाता था, राम राम कही जे मुहाही, तिनहिन पाप पुंज समुहाही। तो वैसे ही वो जनौला जनाना था। नारद जी ने कहा बिना बोए काटते किसको देखे, हाथ जोड़ लिए, नहीं जानन महाराज, आप ही बता दो ना कृपा करके। ऐसे थोड़े बतलाते हैं, चेला बनाते हैं तब बताते हैं। जबकि पहेली में कोई भी पहेली जनाता है, सामने वाले नहीं जान पाते तो उसको उत्तर देना पड़ता है। इसका समाधान ये है, नहीं तो पहेली बन के रह जाती है। हाथ जोड़ लिए, नहीं जानते तो चलो दीक्षा लो, हमारा शिष्यत्व स्वीकार करो कह बैठा दिए, और उन दोबारा सब दक्ष पुत्रों को संन्यास धर्म की दीक्षा दी है। चल जाओ। अब जब दक्ष को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे लोग कैसे नहीं आ रहे भाई, 3 दिन हो गया, मालूम पड़ा वो तो सब सन्यासी बन गए महाराज, अब कहाँ घर द्वार आने वाले। सन्यासी के लिए माता पिता घर द्वार सब त्याज्य हो जाता है, स्मरण भी ना करें। और सन्यासी के लिए तो लिखा है न स्पृशेत दारवीमपि, त्याग की पराकाष्ठा है। हालांकि लोग कहें ये नियम ठीक नहीं है, माताओं से क्यों इतनी उपेक्षा की दृष्टि से नहीं है। अभी तो मैं बता रहा था दिन भर, आज मातृशक्ति महान है। मेरे सन्यासी काठ के पुतली का भी स्पर्श ना करें। कठवा की पुतली अगर स्त्री की है तो उसका स्पर्श ना करें, न स्पृशेत दारवीमपि, इतना बड़ा त्याग में वो जीवन है। तो इसमें किसी नारी का अपमान आदि का सवाल ही नहीं उठता। स्वामी करपात्री जी जानते हो, माघ वगैरह में तो उनकी लाखों भीड़ रहती थी, और दूर से बस दर्शन उनका करते जाओ। अच्छा, पेंट पायजामा के तो सवाल ही नहीं उठता था। निरंजन देव तीर्थ और इनके तो एक माता जी आई अच्छे घर की, वो राजस्थान की रही होगी, क्यों स्वामी करपात्री जी तो जो कार्यकर्ता वहीं से प्रणाम कर लो, आशीर्वाद तो दे ही रहे संत। क्यों बड़ा भारी त्यागी बने हो, नारी से नर होते है ध्रुव प्रहलाद समान। वो पढ़ी लिखी महिला। स्वामी करपात्री जी सुनते रहे, ठीक है माता जी, आप नाराज हो तो नाराज होके मेरे को श्राप दे देना, खूब करना तो, कि दूसरा जन्म किसी के गर्भवास मुझे करना न पड़े। पढ़ी लिखी थी महिला, फिर समझ गई, बहुत क्षमा उमा मांगी। कहा तुम समझती नहीं हो सन्यासी का क्या धर्म, तुम्हारा काम तो लालसा ये है कि हम पाँव छुएं पुण्य मिल जाए। तो देखो पुण्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, मगर शास्त्र की जो आज्ञा है उस विधि से सब तुम दर्शन करोगे, भजन करोगे, तब पुण्य मिलेगा। मनमाना आचरण से थोड़ी मिलेगा। ये घटना याद है मुझे 70 की, महाभारत रामायण काल में खूब वो झल्लावे पहले तो महिला जो। मगर स्वामी जी मुस्कुराते, देखो माता जी खूब नाराज होना ना तो मुझको ये साफ दे दो, मेरा दूसरा जन्म ना हो, किसी नारी के गर्भ में फिर मुझे जाना ना पड़े। इतना कहते उनके ज्ञान चक्षु खुल गया। ठीक कह रहे हो, गर्भवास समो दुख। गर्भवास से बढ़ करके और कोई दुख होता नहीं। अरे भाई हम बता रहे हैं कि यत्र नार्यस्थ पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, आप महान हो, नारी हो, देवता भी आपका सम्मान करते हैं। मगर सन्यासी का धर्म कामनी कांचन से दूर रहने का है।
हाँ भाई, कितने लोग सोना चांदी दिए होंगे धर्म सम्राट जी, मगर एक कोई चीज धारण नहीं की पूजा। अभी अब कहोगे तो बड़ी बात हो जाएगी, कोई भी बड़े से बड़े सन्यासी 2-4 अंगूठी लाता है माला लाकेट लगाए हुए हैं, ये सन्यासी का धर्म थोड़े है। कामिनी कांचन से दूर रखा था, अब वो एक फैशन हो गया, किस सन्यासी के पास ज़्यादा सोना है। तो समझ लो सन्यास, इसीलिए कलयुग में सन्यास धर्म को अनुमति नहीं दी थी। वो तो आद्य शंकराचार्य भगवान ने कहा जब तक गंगा है तब तक सन्यास धर्म का निर्वाह हो जाएगा, क्योंकि सन्यासियों का अग्निदाह नहीं होता। गंगा जी में उनको जल समाधि दी जाती है, गंगा जी में, नर्मदा में हैं। और जहाँ गंगा नर्मदा नहीं है रे भाई, तब वहाँ की बात है, हैं, गड्ढा खोद के उनको दफना दिया जाता है। क्योंकि दफनाने से क्या होगा, वो स्थान के फिर वो समाधि बनेगी। और जब हजारों लाखों लोगों को दफनाया जाएगा तो सबका जगह रिजर्व हो जाएगा, हैं तो जमीन तो उतनी है जितना लाखों वर्ष पहले भारत की थी, और 6-6 फुट की जगह सब एक एक आदमी पोगराएंगे तो कैसे होगा इसलिए सनातन धर्म में अग्नि संस्कार ही सबसे उत्तम माना गया था, उसकी विधि। अच्छा, ईसाई मुस्लिम आदि धर्म वाले इसीलिए कहते हैं कि नहीं, हमारा जो शमशान होगा वो बहुत बड़ा होगा, जगह देनी पड़ेगी, कई जगह बाध्य है। यूपी में जितने सनातनियों के स्मशान उससे दुगना तिगना जगह, क्योंकि जलाने वाले में तो थोड़ी सी ही जगह है, हजारों का सौदा हो गया साल भर में, है नहीं। तो ये सब अभी अभी फिर विचार में लगे हुए हैं कि क्या किया जाए, हैं। माने बेजा कब्जा वक्फ कमेटी के नाम पर, श्मशान के नाम पर, इसका सब पुनरीक्षण जो है करने में लगे हुए हैं। तो सज्जनों, मैं ये कह रहा था, नारद जी के जवाब देने में असमर्थ दक्ष पुत्रों को सन्यास दीक्षा दे दी। अब की बार दक्ष बड़े गुस्सा में थे, नारद जी मिलेंगे तब मैं जरूर उनको दंड दूंगा। और नारद जी दूसरे दिन पहुंच गए दक्ष के घर। नारायण नारायण, भाई दक्ष क्या हाल चाल है? हम आप भाई भाई तो हैं, आप गृहस्थ हो, हम सन्यासी, हम दोनों को पिता तो ब्रह्मा जी हैं, कुशल मंगल पूछने आए हो, मेरे सैकड़ों पुत्रों को सन्यासी बना दिया, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका भाई मेरे? अरे आप सन्यासी हो, सन्यास धर्म का पालन करो। मैं गृहस्थ हूँ, गृहस्थ धर्म का पालन करता। गृहस्थ आश्रम में रहकर अगर संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे तो पाप लगता है, और सन्यासी होकर अगर संतान आदि के बारे में कल्पना भी करता है तो पाप लगता है। इतना विपरीत धर्म है एक दूसरे का। और ये सब रहस्य जाने बिना कर, नहीं नहीं, सब धर्म समान होता है। कैसे समान होता है? गृहस्थ रोज अग्निहोत्र करे और कुछ नहीं तो गाय के कंडा में अपना 2-4 चम्मच घी रोज डाल दिया करे, स्वाहा स्वाहा, तिल वगैरह डाल दिया करे, पर्यावरण आपका घर का रोज शुद्ध रहेगा। अरे हवन कौन कहे, गुड़ और घी, गुड़ अग्नि में दे देने से जब पर्यावरण शुद्ध हो जाता है, देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे में मगर सन्यासी न तो हवन कर सकता। अब ले, सन्यासी पूज्य हैं हमारे, हैं, सब सम्मान करते हैं, मगर वो आहुति नहीं डाल सकता, अग्नि में स्वाहा नहीं कर सकता। तो अब भला बताओ, कोई कहेगा एक सामान्य प्राणी भी हवन करने का अधिकारी है, मगर वो सन्यासी को जगत गुरु के भी पोस्ट में है, उनको वो अधिकार नहीं है। तो जो लोग समझते हैं कि सबके लिए एक जैसा धर्म होता होगा, सबके लिए एक नियम कानून होता होगा, वो भ्रम में है। सबके लिए नहीं होता है, सबके लिए। हाँ, जो सामान्य धर्म है, जिसको मानव धर्म कहते हैं, वो सबके लिए समान है। जैसे दया, अहिंसा, सत्य भाषण, अपरिग्रह, ये सबके लिए धर्म एक है। सन्यासी भी करे, गृहस्थ भी सत्य बोले, चोरी सन्यासी भी न करे, गृहस्थ भी न करे। तो ये जो 10 धर्म है सामान्य,
वो सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो गृहस्थ हो वानप्रस्थ हो। मगर विशेष धर्म जब होता है तो वानप्रस्थ जो आश्रम होते हैं उसमें अन्न ना खाएं, जंगल में रहें, कंदमूल फल खाएं, त्रिकाल भगवान की आराधना करें। और वानप्रस्थ आश्रम जब कठिन हो गया आज के युग में, तो घर में ही रहकर त्याग पूर्वक विषयों से दूर रहकर भजन करे पति पत्नी, उसी का नाम वानप्रस्थ आश्रम है। और संन्यास आश्रम सब में भगवान का ही दिग्दर्शन करे। संन्यास धर्म जो है धन्य हो जाएगा, मगर सब में भगवान का दर्शन तो दूर, एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हैं, दुत्कारने में लगे हैं, तो तुमने क्या उसमें भगवान को नहीं देखा है? संन्यास आश्रम समदर्शी, सब में भगवान को देखना, संन्यास जो है सफल हो जाएगा। मगर कोई सन्यासी ये कहे कि और सब लोग निकृष्ट है, मैं ही एक श्रेष्ठ हूँ, तो वो ठीक नहीं। न वो संन्यास धर्म का पालन कर रहा है और न कुछ कर रहा है। इसलिए ये प्रसंग बड़ा ही प्रेरणाप्रद है। नारद जी को दक्ष ने शाप देते हुए कहा कि आपने मेरे पुत्रों को सन्यासी बना दिया, सृष्टि को मैं बढ़ाने का संकल्प लिया था, वो अधूरा रह गया, तो मैं आपको 2 शाप दूंगा, क्योंकि 2 बार हमारे बच्चों को बिगाड़ा है आपने। नारद जी सुनते रहे, है ना। और ये आप देखो, सन्यासी का धर्म सहिष्णुता, सन्यासी सहनशील हो। और आज सन्यासी समझता है हम काय को किसी को सुनेंगे, हम तो बड़े हैं, स्वामी हैं। नारद जी दक्ष की बातों को सुनते रहे सहिष्णु बनकर, और दक्ष ने कहा कि आप एक घड़ी से अधिक एक स्थान में नहीं रह पाओगे, हम शाप देते हैं आपको। दूसरा शाप ये दिया कि अभी तक आप अयोनिज संतान कहलाते हो, ब्रह्मा की गोदी से पैदा हुए हो, किसी माँ के गर्भ में रहने का तुमको अनुभव तो है ही नहीं है? गर्भवास में क्या कष्ट होता है वो उसको मालूम होता है, जिसका जन्म माँ के गर्भ से हुआ है, मगर वो भूल जाता है। भाई हमको आपको पूछा जाएगा कि जन्म के समय कितना दुख हुआ तो नहीं बता पाओगे, यही भगवान कृपा वो भूलवा देते हैं। और कष्ट जरूर होता है, जन्मत मरत दुसह दुख हुई, मरते समय भी दुख होता है, और असहनीय वेदना जन्म के समय भी कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख। दक्ष ने कहा नारद जी आप तो अयोनिज हो ना, किसी माँ के गर्भ से जन्म लिए नहीं, जन्म के समय जानते हो योनि का संकीर्ण मार्ग जब आता है, और मान लो सिर भाग बाहर आ गया है, गर्दन दबता है, अनुभव होता है बस अब दम घुट जाएगा, मर जाएंगे, क्योंकि वहां तो ऑटोमेटिक दबाव है ना, संकीर्ण रास्ता है वो। लगता है कि बस अब एक क्षण की देरी में भी मेरा प्राण निकलेगा, इसलिए जैसे गर्भ से बाहर आता है तो लंबी सांस लेके वो बालक रो पड़ता है, जोर से रो पड़ता है बचा के। तो जन्मत मरत दुसह दुख होई। प्रजापति दक्ष ने कहा नारद जी अरे आप तो जन्म लिए नहीं हो, अनुभव क्या होगा। तो ये 2 शाप मेरा सुन लो, एक तो एक घड़ी से ज्यादा तुम रहोगे नहीं, क्योंकि ज्यादा देर रहते हो तो तुम लड़ाने भिड़ाने काम करते हो। संत महात्मा लोगों से मिले जुले ठीक है, मेरे कौतुक वाला काम जो करते हो ना वो ठीक नहीं। तो एक घड़ी में ही तुमको स्थान बदलना पड़ेगा, और कितनी बड़ी सजा है ना, जो दिन में 12 जगह स्थान बदले। अरे आप लोग एक स्थान में 12 घंटा 24 घंटा महीनों उसी घर में व्यतीत कर देते हो, मगर नारद जी ये बेचारे कोई निश्चित घर है न रुकने के, 2 घड़ी से ज्यादा वो रुक ही नहीं सकते। इसीलिए उनको कहा कि माता के गर्भ से पहले जन्म लो। तो अब किस माता के गर्भ से जन्म लूं? तो दक्ष की एक भार्या थी वीरिणी,
वीरणी के गर्भ से नारद जी का पुनर्जन्म हुआ, दक्ष के साथ सत्य हुए, और तब से नारद जी भ्रमणशील रह गए। एक जगह तो एक घड़ी ज़्यादा नहीं रुक पाओगे। नारद जी तो संत थे। कहा दक्ष भैया जा रहा हूँ, चलो बहुत कहा सुनी हो गई, अब ठीक ठाक रहना और आशीर्वाद दे रहा हूँ। दक्ष ने कहा क्या आशीर्वाद दोगे, घर उजाड़ के रख दिया, 200 बेटा उत्पन्न किया मैंने, तपस्या करने भेजा, सन्यासी बना दिए। तो हम आशीर्वाद देते हैं कि इस बार आपके घर में 60 कन्या का जन्म हो। लड़की लड़की ही है, लड़की लड़की के अंबार कितने 60। दक्ष को और गुस्सा आ गया, 60 कन्या होगा कहते। बर विवाह में कितनी कठिनाई होती है आप जानते हो, आप तो सन्यासी हो, क्या पता। अरे कहा आप बड़े भाग्यशाली हो, हम जो आशीर्वाद दिए हैं, अरे बड़ा मुश्किल से किसी को एक कन्यादान करने का फल मिलता है, और एक कन्यादान करने से अश्वमेध यज्ञ के फल मिलता है। तुम 60 कन्या के दान करोगे रे दक्ष, काहे को इतना भड़कता है मेरे ऊपर। ऐसे संत नारद जी ने कहा देखो हम संत हैं रे भाई, साप वगैरह देना जानते नहीं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तेरे पुत्रों को हमने साधु सन्यासी बना दिया, तो अब तेरे घर में लड़की लड़की ही पैदा होगी, और उसकी संख्या 60 की होगी। और समझा दिया 60 कन्या सुंदर योग्य वर के साथ विवाह करना, कन्यादान का फल यज्ञ के समान होता है। नारद जी चले गए। ये लड़कियां जब विवाह के योग्य होती गई, जस उम्र बढ़े दक्ष की चिंता, और दक्ष माने होशियार, ऐसा होशियारी किए कि 60 लड़कियों की अलग अलग शादी करूंगा तो 60 बार मेरे को उतने ही मेहमान को न्योता देना पड़ेगा, उतने ही भोजन भंडारा करना पड़ेगा। तो उन्होंने 60 कट रास्ता अपनाया। 10 धर्माएं, 10 कन्या धर्म देवता को ब्याह दिए, और 27 कन्या चंद्रमा के साथ ब्याह कर दिए। 13 कन्या कश्यप ऋषि को प्रदान किए। तो 27 और 13 40, और 10 धर्म को 50। 2 कन्या 3 व्यक्ति को और दिए। कौन कौन? भूत, कृशास और अंगिरा ऋषि को। 53 हुए, 56। और 3 कन्या कश्यप ऋषि को पुनः प्रदान किए। 1 लड़की बची, 59 के तो विवाह निपटा दिए। सती नाम की बिटिया, वो भी इसलिए बची कि वो कहती थी मैं भगवान शंकर से ब्याह करूंगी, और दक्ष थे जो भगवान शंकर को दामाद नहीं बनाऊंगा कहते थे। बस इसी बात की लड़ाई। पिता कहता है कि मैं तुम्हारा विवाह दूसरी जगह करूंगा, और लड़की सती कहती है पिताजी हैं मैं भी जानने समझने लायक हूँ, मुझ सलाह लेके विवाह लगाइए ना, ताकि आगे चल के किसी को दुख कष्ट न हो। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। तो सती बस भगवान शिव की पूजा करते रहे। एक दिन ब्रह्मा जी आए सती के दक्ष के यहाँ। दक्ष बेटा है, ब्रह्मा के अंगूठे से पैदा हुए थे, इसलिए उन्होंने पूछा क्यों रे दक्ष, सब बिटिया लोगों की शादी बर विवाह निपट गया? हाँ, 1 बची है, 59 के विवाह कर दिया पितामह। तो ब्रह्मा ने कहा मैं तेरा प्रमोशन करने के लिए पूछ रहा हूँ, गृहस्थ आश्रम की जवाबदारी तेरी पूरी हो जाए ना तो प्रमोशन दूंगा, समाज सेवा के लिए सब लग जाओ। जैसे शासकीय अधिकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद समाज की सेवा का भार अगर ले लें तो कोई भी समाज बहुत उत्कृष्ट हो जाएगा, हैं? और फिर 1-2 समाज नहीं, जाति के संज्ञक समाज ना होकर के आम समाज है, आम पब्लिक एक समाज है, उसका कल्याण हित हो सकता है। तो ब्रह्मा ने कहा हम तेरा प्रमोशन करने वाले हैं। कहा 1 बिटिया अभी बची है महाराज शादी के लिए। तो जब 59 का कर दिए तो उनका काहे को नहीं करते नहीं?
ब्रह्मा ने कहा देख तू लड़की के बाप हो सकता है, मैं तेरे भी बाप अभी बैठा हूं। तो बर विवाह में ना बुजुर्गों को पूछा जाता है क्या दिक्कत है तुमको? का दिक्कत यही है कि शंकर जी को पति बनाऊंगी कहती है और मैं शंकर जी को पसंद नहीं करता, मरकट लोचन है, शिवद्रोही। भगवान शिव परम शांत स्वरूप है, सरल है, संसार में सबके हितैषी भगवान शिव, इसलिए उनका नाम कल्याण। शिव माने कल्याण, जो भी अपना कल्याण चाहता है शिव भगवान की आराधना करे। भगवान राम हो सकता है सबके इष्ट देव, मगर राम भगवान ने साफ कह दिया कि मेरे इष्ट देवता भगवान शंकर हैं, शंकर से बढ़ के मुझे कोई प्यारा नहीं याद है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, यहाँ तक कहा कोई शिव भगवान के विरोध करे और मेरा भगत बने तो जागते कौन कहे? सो नर सपने मोहिन पावा, सपने में नहीं पाएंगे, चाहे वो लाख कहता रहे कि मैं विष्णु भगवान की उपासक। एक क्षेत फल बिनु शिवय वराधे, संसार में मनोकामना की पूर्ति उन्हीं की हुई है जो भगवान शंकर की आराधना किए। संसार के भक्तों को बड़े बड़े घर बंगला गाड़ी पद मिला है ना, तो समझ लेना भगवान शंकर की ही दया है। वो शंकर भले पहाड़ में बैठे पत्थर में बैठे हैं, इसलिए भजन में गाते हैं, 3 लोक बस्ती में बसा के आप बसे वीराने में, धन धन भोलेनाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने। लोग समझते हैं खजाने में जिनका अधिक माल होगा वही बड़ा आदमी है, मगर भोले बाबा के खजाने में कोई कौड़ी, उस समय कौड़ी चलता था, धेला धेला कौड़ी। तो कवियों ने लिखा कौड़ी नहीं खजाने। बाजार उजार जाए ना तो बोरी भर कौड़ी बो के चले हैं, फिर एक एक पसर दूधी पसर में फिर तेल गुड़ नून की खरीदी करते थे हैं। अब सोच लो कितना कौड़ी उत्पन्न होता था। समुद्र में कौड़ी तो होता ही है, मगर वो गांव के नदियों में तालाबों में थी कौड़ी, जो है मुद्रा के रूप में ही चलता था है? और आज बहुत कम देखने को मिलता है। कौड़ी निकलता भी है तो उसके वो सब बनाते हैं खिलौना वगैरह क्योंकि समुद्र देवता, कई बार मैंने बताया है, जैसे भगवान जगन्नाथ की पुरी मुश्किल से 3 लाख 3.5 लाख की आबादी होगी पूरी की जनसंख्या, और वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं, एक भी राइस मिल नहीं पाओगे, कोई कारखाना नहीं पाओगे, मगर 3.5 लाख आदमी में कोई भी बेरोजगार नहीं, बहुत व्यस्त है। हाँ, व्यस्त रोजी रोटी। भगवान जगन्नाथ के रसोई बनाने के लिए 1000 आवश्यकता है। 500 आदमी को तो पुजारी सिंगारी झंडा फहराने वाला, 1000 आदमी खाली वो खाजा खुरमा ही बना रहा है, इतना बिकता है वो जगन्नाथ। 100 आदमी खाली महाप्रसाद को ही सुखा के पोटली में बांधते रहते, तो भला बताओ। और 1000 आदमी जब समुद्र 12 बजे उमाह लेता है, 12 बजे कुछ समुद्र में बाढ़ होती है, और उसी समय वो रत्न कौड़ी आदि को बिखेरता है। जब सब लोग सो रहे होते हैं तो समुद्र देवता आज भी इतने दयालु हैं कि ऐसा लहरा देगा कि जाओ। अब कौड़ी भरे नहीं, वहाँ रत्न मणि माणिक शंख पता नहीं क्या क्या कीमती है, ये नीलम पुखराज के भी टुकड़े बिखेर देता है। इसलिए भिनसारे से ही है उसको बटोरने वाले लोग या उसको बेच के हजारों का दिनचर्या। तो मैं ये कह रहा था, मात्र एक भगवान जगन्नाथ और समुद्र, 2 ही चीज़ हैं। तो समुद्र और जगन्नाथ के कारण 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है और बहुत बढ़िया प्रॉफिट में है, सब किसी को नुकसान नहीं होता। कोई मंदिर दिखाने का ही काम कर रहा है, कोई खाजा ही बेच रहा है, कोई रत्न बटोर रहा है। वाह, अद्भुत महिमा है भाई कलिकाल में भगवान जगन। 3.5 लाख की आबादी हो जाए और कोई फैक्ट्री ना हो, कारखाना हो, तो कहेंगे सब बेरोजगार हो गए हैं, भूखे मर रहे हैं। अच्छा, भूखे मर रहे हैं इसलिए लोगों की प्रवृत्ति आजकल खेती बाड़ी में काम करने का ही नहीं है। उनको देखो, खेती बाड़ी वालों को कोई मजदूर मिलता ही नहीं,
हैं? और ये कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, बाहर जरूर जाना चाहेंगे, लखनऊ, कानपुर, पुणे वगैरह में, और यहाँ नहीं करना चाहेंगे। तो यहाँ करिए ना भाई, आपको काम न दें तब ना। और सरकार जो है वो मनरेगा के नाम बदल दी है अभी, राम जी वाला, उसका विरोध करते हैं। 100 दिन का काम की गारंटी थी, अब तो ये 130 दिन कर दिया है सरकार। वो उसके बाद भी लोग कहते हैं कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अरे भाई, संस्था का नाम बदल दिया गया, आप खेती बाड़ी में काम करिए ना। और फिर सबको रोजगार देने की ही अगर ये जवाबदारी सरकार ले ले तो बहुत लोग हैं, खाली श्रमिक भरे नहीं हैं। किनको किनको रोजगार दे, वो तो बहुत दे रहे कि आप काम, अच्छा रोजगार गारंटी वाले में काम ठीक से करते नहीं। 1 फुट गड्ढा खोदने के जब 4 अंगुल खोदते हो, वही काम करते। ये भी तो सोचना चाहिए, श्रम में भी ईमानदारी होना है ना, सब चीज में ईमानदारी होना, राजनीति में भी ईमानदारी होना है। मगर रोजगार गारंटी में काम आपको धड़ल्ले से 130 दिन का पेमेंट देता है, वो भी 300-400, और ठीक से काम नहीं करोगे तो भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? यहाँ से तो बच जाओगे। सरकारी तो वोट के कारण सब कुछ ठीक से कर ही नहीं सकती कई काम जो। इसलिए ईमानदारी चाहिए। ठीक है, आप वेतन लीजिए, और फिर 2 घंटा में बस, सवेरे जाते हैं, आ गए 10 बजे, कहाँ गए थे? रोजगार गारंटी पैसा। ऐसा मत कीजिए, हैं? एक व्यक्ति कह रहा था, भारत सरकार को जितना पेंशन और वेतन में देना पड़ता है, साल भर का जितना बजट रहता है पूरे देश भर का, उतना तो खाली पेंशन और वेतन देने में लगता है। तो इस पर कभी विचार किया गया? फिर वो तो बढ़ते जाएगा ना, बढ़ते क्रम में उनको देना ही होगा, जो भी सरकार रहेगी बनेगी, समझ गए? और कई बातें ऐसे हैं जो सरकार बदलने पर भी देनी होगी, जैसे मुफ्त का चावल, ₹1-2 वाला, कोई भी सरकार बदलेगा देना पड़े, नहीं देगा उनके कुर्सी खिसक जाएगी। आरक्षण SC ST OBC देना पड़ेगा, नहीं देगा कुर्सी पर जाएगी। तो कभी इन बुद्धिजीवियों को ये विचार करना चाहिए। और वो साधन होता, मोदी जी के जो फेसबुक का नंबर, अकाउंट वगैरह, तो जरूर निवेदन किया जाता है, इन सब बातों पर विचार कीजिए। भाई, मंदिर देवालय का आप समर्थक है, हिंदू धर्म के समर्थक है, बहुत अच्छा वाह है, भविष्य में क्या होगा ये विचार कर लीजिए। ऐसा है कि ये तो आंकड़े बढ़ते जाएंगे ना बढ़ते जाएंगे, और आमदनी उतना ही होना है, कई टैक्स वगैरह कम होते गए हैं। तो देश के लिए माने वो समस्या ना बने, पहले से ही सब विचार कर लो, सलाह हो लो, हैं, कि किसको कितना देना है, किसको कितना बढ़ाना है। रे भाई, परेशानी ना हो। तो सज्जनों, एक एक माने संस्था में ये जो घोटाले जब से शुरू हुआ ना, सबसे माने बिगड़ गया घोटाले को। कोई भी योजना है, काम है, बिना घोटाले के काम नहीं चलता, ये गलत है। और ये कैसे दूर होगा? कैसे कानून बनाए जाए जो एकदम बंद हो जाए, है ना? ED CD सब होने के बाद भी घोटाले हो रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, रोज घटना हो रही है। तो हर बुद्धिजीवी को, कर्णधारों को इन पर विचार करना, ये देश हित होगा, राष्ट्र हित होगा। राष्ट्र हित तो विकास के द्वारा तो होना ही है, मगर विकास की जगह में अगर ये सब चलता रहेगा, धोखेबाजी, भ्रष्टाचार, तो ये ठीक नहीं होगा। भारत महान है, और भारत की महानता सारे विश्व में प्रसिद्ध रही है। लोग झूठ नहीं बोलते थे, सत्य का भाषण करते थे। लाखों के हीरा मोती पड़ा रहे, कोई उठाता नहीं था, हमारे लिए मिट्टी ढेला है भाई, ये 10 मदीयम नहीं तक परेशान है। ज्यादा पुराना नहीं, 6वीं शताब्दी में है, 6वीं शताब्दी माने 2000 साल पहले चीन का एक यात्री वीर सांग आया। वो घूम घूम के देखता था गांव में, नगर में इतनी सुंदर व्यवस्था थी, कहीं चोरी नहीं होती थी, कहीं ताला नहीं लगा है,
तो उन्होंने पूछा शासक कौन है भाई? तो शासक तो ठीक है, हर्ष लोग हैं, नंद वंश वाले हैं, मगर असली शासक ना वो चाणक्य नाम के एक महाराज है। वो चाणक्य मंत्री के पद में है, राजा तो ठीक है जो है। तो भैया हमको उनसे मिलाओ यार, कितनी सुंदर भारत की व्यवस्था है, कोई गरीब नहीं था, सब जो है खुशहाल थे, सबके पास काम था, सब अपने अपनी ईमानदारी से कर्म को निभाते थे। ये ज़्यादा दिन नहीं, 2000 साल पहले। और चाणक्य को फिर एक जंगल में ले गया, नगरवासियों ने कहा ये जो कुटिया दिख रही ना, वही चाणक्य, वही प्रधानमंत्री है पूरे भारत का। तो मिलने का मिल सकते, गए। खदर की कुटिया बढ़िया बनी थी, उस कुटिया के अलावा भी 10 हाल जैसे लोग बैठने उठने का, क्यों प्रधानमंत्री थे। वो यात्री जाके प्रणाम करके बैठा और परिचय दिया, मैं चीन से आया हूँ, भारत की सुंदर व्यवस्था देखकर मेरा मन हुआ कि शासक से मिलूं, उन्हें प्रणाम करूं। तो भैया मैं शासक तो नहीं हूँ, प्रधानमंत्री जरूर हूँ। ऐसा कह के वो जो दीपक जल रहा था, समय में घी के दीपक पहले जलते थे, प्रचुर मात्रा में घी होता था, प्रकाश के रूप में घी के दिया ही चले। तो एक समय के दिया जलाया और एक को जो पहले से जल रहा था उसको बुझवा दिया। यात्री के मन में बड़ा संदेह हुआ, कहा महाराज जब दीपक आपको जलानी थी तो इसको क्यों बुझवाए? अरे कहा नहीं समझे, अभी जो दीपक जल रहा था ना वो शासकीय पैसे से घी आता है और अभी जो समय में दीप जल रहा है वो मेरे वेतन के पैसा से घी लेता हूँ। आप मेरे से व्यक्तिगत मिलने के लिए आए हो, तो उस समय मैंने शासन के घी का दुरुपयोग न करके अपने घी के दिया जलाया। वो नतमस्तक हो गया चीन के यात्री का। बस जहाँ का प्रधानमंत्री इतना त्यागी है कि एक बूंद घी भी शासकीय पैसे का दुरुपयोग नहीं करता, तो क्यों न भारत महान होगा। ये 2000 वर्षों में ही ज़्यादा मिट्टिया मिट हुआ है। यमन आए, शूक आए, संग आए, हूण आए, अंग्रेज आए, तब से पड़ा रहे। अच्छा आज भी गांव में देखते हो हजारों रुपया धान की खरी पड़ी, धान के ढेर पड़ा है, कुठार में ब्यारा में कोई छूता है? आज भी मानी ईमानदारी है। हाँ कोई चोर उचक के बदमाश है जो एक आध बोरा टाप देते हैं, कट्टा उठा के ले जाते हैं। अरे भाई स्थिति ये है कि उतना धान रखेगा कहाँ, घर में किसी की जगह तो है नहीं। और सिस्टम ये है कि सोसाइटी में बेको, और सोसाइटी की हालत ये है वो टोकन काट नहीं पा रहा है। अरे भाई अन्य साल धड़े से कट जाता था तो अब क्या दिक्कत आ गई? किसान तो उतने ही रजिस्टर्ड, उतने पंजीयन है ना। तो यहाँ प्रश्न उठने लगा क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ गड़बड़ी है। अब वो तो कलेक्टर कहे देखो भाई बर्दाश्त नहीं होगा, धान खरीदी में कोताही नहीं होनी चाहिए। कहते भरे हो, अभी तक के कई किसानों को बिका ही नहीं है और आखिरी दिन आने वाला है ना। तो ये सब शिकायतें नहीं आनी चाहिए। अच्छे शासन का, स्वच्छ शासन का ये है कि जो नियम कानून हो उस पर अमल भी ईमानदारी से हो, तो शासन की फिर वाहवाही होती है। भाई अमल नहीं हो पा रहा है तो कहाँ गड़बड़ी, उसको पकड़ो। क्या सोसाइटी वाले गड़बड़ कर रहे हैं कि कलेक्टर आदि अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, या शासन की ही मनसा धान ठीक से खरीदने की नहीं है? कम से कम स्पष्ट तो होना चाहिए नहीं जनता का। और नहीं तो भाई किसान तो है, कुछ के कुछ सोचने लगेगा। ऐसा है। तो सज्जनों ये जो व्यवस्था थी चाणक्य, और इसीलिए चाणक्य की एक ग्रंथ है बहुत प्रसिद्ध, चाणक्य नीति है, उसको बड़े बड़े राजनीतिक लोग पढ़ते हैं। नीति संबंधी जानकारी के लिए विदुर जी और चाणक्य जी। चाणक्य जो है कलिकाल में ही हुए और विदुर जी द्वापर के नीति निपुण थे, और दोनों के नाम से लिखे हुई नीति, विदुर नीति और चाणक्य नीति, अवश्य में सब बच्चों को भी पढ़ाइए, राजनीति में रहें या न रहें,
क्योंकि नीति संबंधी जो जानकारियां दी गई है वो अद्भुत है। विदुर नीति और चाणक्य नीति। अच्छा, भर्तृहरि जी का नंबर आता है, मगर भर्तृहरि जी तीनों पर विचार किया है। नीति, श्रृंगार, वैराग्य शतक त्रयम उनका एक ग्रंथ है। नीति में भी लिखा, श्रृंगार में भी और वैराग्य में। शतकत्र माने 300 श्लोकों की रचना है उनकी, वो भी पढ़ने लायक है। तो हुआ क्या, ये सब अच्छे अच्छे ग्रंथों का पठन पाठन बंद हो गया अंग्रेज काल में। जब बंद हो गया, इसलिए सनातन धर्म का ज्ञान से सब लोग वंचित हैं। इसलिए जब उनको बताओ कि ये है, वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं बेचारे अभी की युवा पीढ़ी। और आश्चर्यचकित साथ साथ में शंका कुशंका आदि करने लग जाते हैं। इसलिए अपने प्राचीन ग्रंथों का, नीतियों का व्यवहार में भी आदान प्रदान करना चाहिए। बुजुर्गों को बताना चाहिए अपने बच्चों। वहाँ डिस्कस मत करिए। अगर छोटे बच्चे कहे नहीं ऐसा करेंगे, नहीं बेटा ऐसा करोगे मरिए ऐसा है, विद्रोही ना बन पावे। तो ऐसे भारतीय संस्कृति में अनेकों सब महान लोग हुए जिन्होंने भारत ही नहीं सारे विश्व को मार्गदर्शन दिया। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा के कहने पर सती के साथ शिव जी का विवाह करते। अच्छा, शिव पुराण आदि में कथा को विस्तार पूर्वक वर्णन किया। यहाँ ये बताना था वंश के क्रम में सती शिव का विवाह हो गया। कैसे विवाह हुआ? कोई अरे विवाह ऐसा हुआ, ब्रह्मा के बात मान के दक्ष ने हाँ हाँ ठीक है पिताजी, मैं सती बिटिया का विवाह कर दूंगा, आप चिंता न करें, स्वयंवर बुलाता हूँ। और स्वयंवर में शंकर जी को नहीं बुलाए ही नहीं शंकर जी को नहीं बुलाए जिनसे शादी होनी, बाकी सब आ गए। और सती कहा बेटी अब तुम अपनी ये तो इच्छा स्वयंवर है, किसको तुम पहनाना चाहती हो वरमाला पहना दो। सती जयमाला लेके निकली, निगाह डाली, भगवान शंकर जी कहीं थे नहीं। और शंकर जी के प्रति इनका स्नेह है तो माला उछाल समझ गए पिताजी के ये करतूती है। भोले बाबा को दिए नहीं निमंत्रण और मुझे कह रहे वरण कर लो अपने प्रिय व्यक्ति को तो मेरे प्रिय व्यक्ति तो आए ही नहीं है, मगर वो भगवान शंकर जी सदा सब जगह रहते हैं। तो ये वरमाला उन्हीं के गले में पड़े। ऐसा करके हवा में उछाल दी। भगवान शंकर ने देखा कि ऐसा न हो कि सती की प्रतिज्ञा झूठ हो जाए। तुरंत वो माला जैसे उछली, अपना सिर में ही वो माला गले में धारण कर। देवता लोग दुंदुभी बजाने लगे। दक्ष का मन छोटा हो गया, रे ये कहाँ से आ गया जयमाला के समय में, मैंने तो इनको बुलाया नहीं था। भगवान शंकर समझ गए सती चलो यहाँ चले, क्योंकि जहाँ भावना ठीक ना हो ना वहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए, है ना। इसलिए कहते लोग कहते नहीं बहुत बहुत उदार बन जाओ, सब जगह आओ, सब जगह जाओ। अरे भावना ठीक ना हो वहाँ मत जाओ है ना। कि क्यों फिर यहाँ ऐसा आदेश किया गया। सद्भाव होनी चाहिए। वहाँ से उठ के चले गए भगवान शंकर। और ब्रह्मा जी ने कहा दक्ष अब तेरा प्रमोशन हो गया, प्रजापतियों के नायक बन गया। और उसी समय तीर्थराज प्रयाग में जैसे हर साल माघ मेला होता है, 12 साल में कुंभ होता है, वैसे कोई पर्व पड़ा था, विशाल यज्ञ चल रहा था। और प्रयाग का अर्थ ही यज्ञ से मतलब है। प्रकृष्टेन यागः, प्रचुर मात्रा में जहाँ यज्ञ हुआ हो उसे प्रयाग कहते हैं। प्र उपसर्ग पूर्वक याग शब्द है, याग माने यज्ञ, प्रयाग। प्रस जो है ना 22 उपसर्ग होते हैं, कई बार मैं बताया हूँ वैयाकरण में। प्र, परा, अप, सम, निस, निर, दुस, वी, आंग है हार में भी लग गया तो विहार, आ उपसर्ग लग गया तो आहार प्र लग गया तो प्रहार है। धातु माने क्रिया वही है। हार शब्द है प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत।
उपसर्गेन धात्वर्थो बलाद्यन्यत्र नीयते। उपसर्ग के द्वारा धातु माने क्रिया के अर्थ को अन्यत्र ले जाया जाता है। प्रहार आहार संहार, तो विहार परिहारवत। प्रयाग का मतलब होता है जहाँ प्रचुर मात्रा में यज्ञ हुआ हो प्राचीन काल से। ऐसे यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश सब विराजित थे और प्रजापति के नायक बने थे दक्ष, अभी अभी प्रमोशन होके आए थे, वो भी पहुंचे यज्ञशाला में। और यज्ञशाला में पहुंचने का मतलब ही है जो पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको सब जगह पहुंचना होता है आज भी, है ना। विधायक मंत्री आदि कहीं भागवत कहीं यज्ञ आदि में जाते हैं अपने आप को धन्य करने के लिए, प्रजाजनों को उत्साहवर्धन करने के लिए, ये परंपरा रही है। तो प्रजापति के नए बने थे ये नायक, चले गए प्रयागराज में। सब लोग उठ के खड़े कि वो हो हमारे प्रजापतियों के नायक आ रहे हैं। मर ब्रह्मा विष्णु महेश मंच में बैठे थे। ब्रह्मा जी के तो ये पुत्र हैं, प्रणाम किया। विष्णु भगवान को भी प्रणाम किया और शंकर भगवान जहाँ बैठे थे उनको प्रणाम अभिवादन नहीं किया, क्योंकि ये तो हमारे जवाई लगे। जबकि ऐसा है गृहस्थ आश्रम में कुछ ऐसा है कि जैसे बहिनी है, बहनोई है, भांजा है, ये जब भी आवें आपके घर उनको खाली हाथ मत भेजो। कभी कपड़ा दो, रुपया दो, पैसा दो, अन्न दो। ये शास्त्र के वचन है। इससे क्या होता है? बरकत होता है। इसलिए उनका क्या नाम रखा? मान दान। इसका मान करना ही चाहिए। बहन, बहनोई, बेटी, दामाद, भांजा, ये सब ऐसे रिश्तेदार होते हैं, जब भी आवे जो बने जरूर उसको देते रहो। इसलिए देखते हो आज भी सब घर में कभी वस्त्र देंगे, कभी रुपया देंगे, हैं। इससे क्या होता है? प्रेम तो बरकरार रहता ही है, बल्कि उसमें के घर में धन की वृद्धि होती है, ऐसे शास्त्रों का वचन है। हमारे पूर्वज जो भी काम करते थे वो शास्त्र बचने के अनुसार ही करते थे। अब हम लोग उनके रहस्य आदि को जानना भूल गए हैं, इसलिए सोचते क्या फ़ायदा है, ये साल में 4 बार आएंगे, बहनी भांचा लोग तो थोड़ी देते रहेंगे। ऐसा मत सोचिए, शास्त्र वचनों का पालन कीजिए, उनको दीजिए, क्योंकि वो मान सम्मान के ही अधिकारी हैं, उनका नाम ही मानदान है। दक्ष की यही भूल हो गई है। शंकर भगवान उनके दामाद, मगर इनको प्रणाम नहीं करना। अरे भाई, विवाह मंडप में कन्यादान के समय है ना, वर वधू दोनों के पाद प्रक्षालन करते हो, देखते हो वो कोपरा में हल्दी पानी रखा रहता है, सब उनके अंगूठा को धो के। क्यों? क्यों? लक्ष्मी और नारायण। वो समय आपकी बेटी दामाद नहीं है, लक्ष्मी नारायण है, और प्रणाम करते। और बाद में दक्ष ने सोचा हम क्यों प्रणाम करें? अरे सोचना था, विवाह मंडप में एक बार पांव पूज चुके हो तुम, तो अब का हर्ज है? इसलिए कई संप्रदायों में आज भी बेटियों से प्रणाम नहीं करवाते। और कुछ लोग जो है जैसे भांजा से भी प्रणाम नहीं करवाते मामा लोग। तो लोग कहते हैं वो छत्तीसगढ़ में है, यूपी बिहार आदि में सब हैं ब्राह्मण आदि भांजा से प्रणाम करवा लेते हैं। और छत्तीसगढ़ को इसलिए उससे मुक्त रखा गया क्योंकि भगवान राम के मामा घर है। तो भगवान राम के सगे मामा नहीं, जितने सब लोग हैं वो सब राम को भांजा मानते हैं। भांजा ही भगवान राम है हमारे, इसलिए भांजे को भी प्रणाम करते हैं। जैसे ये सभी जगह नहीं है ये लागू, है ना। यूपी वगैरह में प्रणाम मामा जी ऐसे भांजा जी कहते हैं, मगर यहाँ भांजा को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। तो धन्य है, भगवान राम के मामा घर होने से सभी भांजाओं को राम के समान पूजा होती है। तो दामाद है करके प्रणाम नहीं किए। भगवान शंकर ने कहा ठीक है भाई, आप ससुर हो मेरे, मैं ही प्रणाम कर लेता हूँ, मगर मन ही मन प्रणाम किया, मानसिक प्रणाम किया, क्योंकि एक मर्यादा है, व्यवस्था। जब व्यासपीठ में कोई बैठा हो तो उनसे बड़े भी आवें तो मानसिक प्रणाम कर लें,
और गद्दी से उतरने के बाद तो फिर चरण छुए, हृदय लगे, सब कुछ होता है। यही मर्यादा है। और नहीं तो जो भी जितने बार बड़े होंगे, देखते हो बड़े बड़े स्थानों में एक से एक संत महात्मा आते रहते हैं। मरवक्ता व्यासपीठ में आइए विराजिए, आसन सब लगा है। क्योंकि उठ उठ के जब स्वागत सम्मान करने लगेंगे, प्रणाम आदि, तो व्यवधान होगा। विवाह मंडप में अगर दूल्हा राजा मौर बांध के बैठा है और बड़े से बड़े रिश्तेदार भी आते हैं तो वो अपना मस्तक झुका के प्रणाम कर लेता है। उठ के चरण स्पर्श प्रणाम करने नहीं दौड़ेगा, वहाँ गड़बड़ होगा। इसीलिए जब विवाह हो जाता है मौर उतार के रखते हैं तो लोग परिचय कराते हैं, ये तुम्हारे बड़ा ससुर है, तुम्हारे काका ससुर, चलो प्रणाम करो। मौर के बंधे हुए में नहीं, उतार दिया जाता है उस समय। तो ये सबका विज्ञान है। तो व्यासपीठ में बैठे रहने पर अपने से बड़ों का भी बस मानसिक अभिवादन करें। इसलिए शंकर जी ने अभिवादन तो किया, मानसिक प्रणाम, मगर मानसिक प्रणाम को दक्ष ने समझा नहीं, क्योंकि क्रिया दक्षो दक्ष है। दक्ष जो है क्रिया भरे में दक्ष है, व्यवहार में बड़े अदक्ष, नहीं प्रणाम किया। और शंकर भगवान तो भोले बाबा हैं, इतने सरल हैं, इतने सहज हैं कि जल के चढ़ाए जमलोक त्रास हर लेत, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। भगवान शंकर जहाँ भी विराजित हैं, तालाब पार में एक चबूतरा बनवा दे, भोले बाबा ला के नर्मदेश्वर बैठा दिए। हर प्राणी जो है स्नान करके हर हर महादेव, एक लोटा जल, चंदन फूल माला रहे या ना रहे, रहे तो अच्छी बात है। जल के चढ़ाए जमलोक त्रास हर लेत। अगर शिव जी को जल भरे चढ़ाते हो तो यमलोक के त्रास को मिटा देते हैं। शंकर भगवान सर्टिफिकेट देते, जाओ तुम एक लोटा जल चढ़ाए रे, तुमको यमराज के कोई भाई नहीं, माने नरक नहीं जाओगे, इतना बड़ा प्रमाण पत्र दे देते हैं। जमलोक त्रास हर लेत, और चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। तो जल भरे थोड़े चढ़ाते, चंदन रखे रहते हैं। फिर भोले बाबा को चंदन, और चंदन जगह भस्म लगाओ तो और प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि शंकर जी भस्मांग रागाय महेश्वराय। इसलिए महाकाल आदि के मंदिर में भस्म आरती की व्यवस्था थी। उज्जैन के महाकाल में मंगल आरती तो होती है 6 बजे सूर्योदय में, और 4 ही बजे से भस्म आरती। भस्मांग रागाय मय, बोरी बोरी छने हुए भस्म। सुप्रीम कोर्ट ने किसी की याचिका को सुन के कहा कि भाई भस्म में क्षारीय पदार्थ होते हैं, इसलिए शिवलिंग की ज्योतिर्लिंग है उसमें नुकसान हो रहा है, चिल्फा पपड़ी निकलने लग गया है, जांच पर ठीक पाया गया। इसलिए कहा कि देखो आप लोगों का नियम है भस्म आरती करना, मगर अमूल्य धरोहर की सुरक्षा करना भी दायित्व होता है। इसलिए भस्म आरती तो करो, बस पाँव भरे भस्म से, ताकि प्रक्रिया का लोप भी ना हो और बोरा बोरा है ना हो। नहीं तो पहले वो इतना धूल उड़े, न मंदिर दिखा न भगवान दिखा, बाहर की आत्मा। भस्मांग रागाय महेश्वराय, अब थोड़ी मात्रा में ही उन्नेंग कर दिया जाता है, क्योंकि भस्म में या राख में वो तत्व तो है जो किसी को है रोज रोज उसका करोगे तो पत्थर आदि के पपड़ी आदि निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए अब वो प्रतिबंध है, क्यों भाई 1000-1200 साल से वो भगवान विराजित है महाकाल। और जितने प्राचीन मंदिर हैं 1000-1200, कोई 5000 साल वाला है। 5000 साल वाला पुराना में वो पांडवों के किला उला इंद्रप्रस्थ में है ना, खंडहर के रूप में है, मगर वो खड़ा जरूर है। हाँ, कहते हैं कि पांडव लोगों को पुराना किला ही, क्योंकि राजधानी इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ दिल्ली ही है, तो दिल्ली के एक छोर कोने में पांडवों का वो किला सुरक्षित है। तो ऐसे कई भी चीज, बाकी भाई 1000-2000 साल में सबका टूटना फूटना स्वाभाविक है। इसलिए विक्रमादित्य महाराज ने अपने शासन काल में जितने सब हिंदू तीर्थ थे उनका पुनरुद्धार जीर्णोद्धार करा दिया था, तब वो इस स्थिति में।
और विक्रमादित्य के जीर्णोद्धार कराने के बाद देश भर के तीर्थों में, तो उसके बाद फिर यमन लोग आए, फिर वो लोग तोड़ फोड़ कर डाले हैं। जीर्णोद्धार कराया था, सब तीर्थों की पहचान जो है कराया था। क्योंकि ऐसा है, भगवान कृष्ण के शासन काल के 3000 तक के सब ठीक ठाक रहे, फिर टूट गया फूट गया है नहीं। इसीलिए अपने घर मकान को 50 साल 100 साल में जीर्णोद्धार करते रहते। उसकी प्रक्रिया, सबकी आयु है। माने किस डिब्बे का आयु कितने दिन का है, आप जिस डिब्बे को उपयोग कर रहे हो आखिर उनका निर्धारित है कि नहीं, एक्सपायरी डेट सबका होता है कि नहीं, दवाइयों भरे का नहीं होता है। जो भी आप चीज़ आप वापरते हो, कपड़ा लत्ता कोट कुर्ता, सबका एक निर्धारित समय। कभी कभी एक मैं बेंगलोर गया था, सन 96-97 की बात होगी हैं, और वहाँ 9 दिन के सेमिनार, 9 दिन 18 दिन के बाद आया, तो वहाँ से एक डिब्बा लाया। और उसके बाद यहाँ स्थानीय कई डिब्बे लिए ख़त्म हो गए। वो डिब्बा आज भी मजबूत है, तो उसको गिन रहा था मैं परसों, तो कितना साल से टिका है रे, है ना। तो मैंने सबका एक निर्धारित समय होता है, कौन कितने दिन तक के रहेगा। वस्तु पदार्थ ही नहीं, मनुष्य आदि घर द्वार पेड़ पौधे सबकी आयु निर्धारित है, और वो सबको सब जाना नहीं जा सकता, है ना। इसीलिए ये पूरा तत्व विभाग वाले यही बतलाते रहते, ये मंदिर इतने साल का है, इतने साल ये और टिका रहेगा, कभी कभी उससे अधिक हो जाता है। भोरम देव मंदिर जो है 11वीं शताब्दी का है ना, और 1500 साल पूरा हो गया। झुके हुए रूप में कई वर्षों से देख रहे हैं, मरब उसका जीर्णोद्धार हो जाएगा, डेंटिंग पेंटिंग फिर चला जाएगा 200-400 साल है। तो ऐसा है, अमूल्य धरोहरों के जो है सुरक्षा के लिए सब कराना पड़ता है, प्रकृति का ये नियम है। लक्ष्मण देवालय की देख रेख नहीं हुई सिरपुर में है, लक्ष्मण देवालय भी उतने प्राचीन है जितना भोरम देव, मगर ज़्यादा कुछ भटने लग गया है, बौद्ध प्रतिमा दी तो धन्य है। अब कोई कहे कि हम ही मूर्ति बनाते हैं, हम ही पूरा, अरे आप विचार करो 2000 साल पहले भी एक से एक मूर्तियाँ बनी, ये प्राचीन मूर्तियाँ देख लो तुम, तो कितने हमारे यहाँ कुशल कारीगर थे, कितने शिल्पकार थे। तुम बनाओगे मंदिर देवालय घर, वो 1000 साल चल जाए तो वाह वाह है, वो 2004 साल 1000 से टिका हुआ है, तो इसका मतलब है कि बहुत बढ़िया मटेरियल का प्रयोग जानते थे हमारे पुराने मिस्त्री लोग हैं, पुराने कर्मचारी लोग। ये बात है, तो सबका सम्मान करना चाहिए और जो है ढूंढना चाहिए कि वहाँ क्या बात है कि राम भगवान ने जो पुल बनाया वो लाखों साल होने के बाद भी अड़ा हुआ है? तो उसको खोज करो। जबकि उस जमाने में न लोहा न छड़ न सीमेंट न गिट्टी, और वो पुल आज भी तना हुआ है, और उस पुल के ऊपर से लाखों करोड़ों बानर भालू के सेना और एक से एक बलवान पहलवान सब चल है। तो विचार करना चाहिए कि कौन सी विधा थी भाई। नदियों में पुल वगैरह तो प्राचीन काल से बनते थे, मगर बहुत कम मात्रा में था पुल पुलिया, नाव से ही पार अधिक होते थे। मैं त्रेता युग से ही, मैं कई बार बतलाया हूँ, भगवान राम की बाराती लोग, अरे भाई राम जी की बाराती तो ऐसा है, दूल्हा राजा तो बैठे हैं जनकपुर में, और दूत के अनुसार दशरथ जी ने कहा चलो गुरु जी अब बाराती लेके चले, और बाराती लेके चले। ओह लंबी चौड़ी लाइन। तब बारात जब आवे ना पहले गाड़ी बैला में, तो गांव गांव में सब उत्सुकता से फलाना जगह बारात जाते रहे, तो निकल के देखे खड़ा हो गया, देखा बढ़िया बढ़िया रथ घोड़ा अच्छा अच्छा पहिरे सब राजा राजकुमार, मगर पब्लिक के ध्यान कम रहे, बर देवता कोने है। भले वो पगरहित राजा दशरथ देखा थे, प्रजल देखा थे, गुरु महाराज देखा, बर देवता कौन में रहेगा। तो जन आगे वाले रहे कहते पीछे में है बर देवता, पीछे में।
एकदम आखिरी आ जाए, पीछू वाले पूछे भरदेव तक कौन मेरे नहीं दिखी, वो तो आगे निकल गए। तो गांव के आदमी का ये अयोध्या के राजा के बेटा के बारात निकले हैं, बर कहाँ है? तो किस परेशानी, ऐसा ना हो बाराती को छेंक के खड़े हो जाए। अरे आगे वाले कह दिए पीछे में आ रहे हैं बर देवता, अब पीछू आखिरी वाले पूछे तो आगे निकल गए, तो आगे ऐसा ना हो कि लाठी ले खड़े हो जाए रोड में, हैं तो कहाँ है बर? तो एक मंत्री ने कहा ऐसा करो, राम और लक्ष्मण तो जनकपुर में है और 2 भाई यहाँ हैं, तो राम के समान श्यामल भरत जी हैं और लक्ष्मण के समान गोरे शत्रुघ्न जी हैं, कुछ तो बचाव करना पड़ेगा, नहीं तो गाँव वाले हैं घेर के खड़ा हो जाएंगे, बिना बर के कोई बारात जाता है कहेंगे। तब कहाँ है बर? यही तो है भरत लाल जी का। अच्छा अच्छा, वाह बहुत सुंदर। तो एक ही जने को हो रहा है, कहा नहीं ये गोरा वाला भी है, अब एक जोड़ी तुम्हारा ही भी करे। तो 2 जोड़ी और समान रूप रंग होने से बड़ा फायदा हुआ, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि श्याम गौर सुंदर 2 जोड़ी, 2 जोड़ी श्याम गौर की, निरखई छवि जननी तृण तोरी। तो माताएं तो देखती ही थी अपने बच्चों के गुण को, बाराती को देखने वाले ग्रामवासियों को सब प्रसन्न कर दिए। अब महाराज जनक प्राचीन समय का है, नेम वाले रहे, दाल भात कच्ची रसोई रास्ता में खाना नहीं, ब्याह बारात में जाए पक्का रसोई ही खाते थे, जब तक भांवर न पड़ जाए दाल भात नहीं खाते थे। माने कच्ची रसोई कहलावे, सब जगह का नहीं पाना, अपने जाति बिरादरी है ना तो भी वहाँ भेद था, तो इसलिए पहले दिन जाते थे ना तो खाजा लड़ुआ पूड़ी सोहारी सब खाएं, दुर्भत्ता भात हो जब भांवर पड़ जाए, हाँ तब फिर दाल भात। और बताया था मैंने कि दुनिया में एक से एक भोजन विधा है, 56 भोग की चर्चा आए दिन चलती रहती है और सैकड़ों प्रकार के भोजन, मगर दाल भात में शुद्ध घी पड़ जाए उससे बढ़िया और कोई भोजन नहीं हो सकता। क्यों? 12 महीना उसको खाओगे मन नहीं उबेगा। कोई भी तुम रोज रसगुल्ला खाओ 3 दिन में पानी मांग दे, रोज खाजा लड्डू खाओ तो 3 दिन के बाद उब जाओ, मगर दाल भात ले तुम बचपन से खाते आए हो, है ना, आज तक कभी मन नहीं भरा। आज दाल भात खाए तो कल कहियो का कि नहीं खाए, कल तो खाए नहीं। तो ये बात जो है अमेरिका वैज्ञानिकों ने कहा, भारत के ऋषि मुनि बहुत वैज्ञानिक थे, ऐसा भोजन दो दाल भात, इसीलिए सोपोदन सुंदर सुरपी, सरपी माने घी। दाल भात में थोड़ा घी हो जाए शुद्ध तो अन्य सब्जी उब्जी रहे न रहे उसी सोंद स्वाद में भोजन हो जाता है, और फिर बिना घी के भोजन प्रेतान्न माना गया है। अब समस्या ये है आजकल शुद्ध घी ही नहीं है तो क्या करेंगे, काम चलाने के लिए ठीक है भाई। जब तक अपने गाय के शुद्ध घर में घी ना हो शुद्धता कोई गारंटी नहीं। हाँ, अपने हाथ से जमा मत रहे हो ना तो समझ लो तो शुद्ध है, बाकी कितनों। अब जिस घी को 607 रुपया में, और कई ऐसे डेयरी है हरियाणा में 2500 रुपया किलो बेचता है, डंके की चोट मैं भैया 2500 रुपया लूँगा, शुद्धता की गारंटी है ना। देखते हो कि सब उसमें है, माने हमारा जो गौशाला है वो सामने आके देख लो, मथाई हो रही है, निकाल रहे हैं बिलोना वाला घी, मगर 2500 रुपया होगा तो ठीक है। लोग कहते हैं घृत उस हिसाब से महंगा नहीं है क्योंकि वो तो सार सर्वस्व है, घृत जो है सार सर्वस्व है, अमृत है इसीलिए कहा। मगर गलत घी खाओगे और कहोगे कि क्यों फायदा नहीं कर रहा है, तो कहाँ फायदा करेगा, वो तो नुकसान करेगा हैं। क्योंकि जैसे पनीर आजकल फैशन बना है, पनीर की सब्जी खाएंगे, छोटे बड़े जिसको देखो क्या तो जान लिए पनीर 100-150 में क्यों बेचे, 300 रुपया किलो
आप लोग, मगर पनीर शुद्ध हो तो वो भी पोसा जाए, वो शुद्ध भी नहीं है और 300-350 रुपया किलो में बेच रहे हैं। पनीर भी नकली होता है, खोआ भी नकली होता है, घी भी नकली होता है। तो हम कहाँ तक बताएं भ्रष्टाचरण अनाचरण की बात को? खाली बड़े बड़े नहीं, इन सब बातों में भ्रष्टाचरण होने लगा। तो इसलिए लोगों का स्वास्थ्य जो है सब गड़बड़ होने लगा। प्रकृति के विपरीत जो है, अरे भाई भोजन करो, 1-2 घंटा अपना बैठो, चर्चा करो, रात को जल्दी सो जाओ, तो 12 बजे तक हा हा हू करेंगे और उधर 8-9 बजे सो के उठेंगे, तो उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा? हैं? अब बुजुर्ग लोगों को अभी भी देख लो, वो 9 बजे जब सो जाते हैं बेचारे, 4 बजे उठ जाए रहते भले भजन उजन नहीं करते हैं, 4 बजे उठ जाओ तो भजन करो, भगवान श्री राम जय राम गाया करो, परिक्रमा लगाया करो, गांव में प्रभात फेरी किया करो। हैं? ग्राम सिर्रे में 25 वर्षों से 20 वर्षों से प्रभात फेरी होती है। अमंगल आते हैं, ठीक है, कष्ट भी आते हैं, मगर भगवान नाम महिमा से वो कट जाते हैं। वो अमंगल अरिष्ट जो है वो डेरा डाल के नहीं बैठते, वो कट जाते हैं। किस लिए? भगवान नाम कीर्तन होता है। इसलिए भजन करो। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि भजन मंडली वाले हैं, सत्संग समिति वो करेंगे। अरे कभी आप भी चला जाया करो, आप भी शामिल हो जाया करो। हैं? भगवान नाम संकीर्तन से बढ़ के कलिकाल में और कोई सुगम साधन नहीं है भगवत प्राप्ति के लिए। मन पवित्र हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। हैं? किसी दिन देखो लगता रहता है कि नहीं आलस है, आज सर्दी जैसे है, नहीं जा पाऊंगा, मगर फिर भी जब चले जाते हैं हरे राम, है ना, तो सब कुछ अरिष्ट मंगल दूर हो जाता है। सज्जनों, ये प्रत्यक्ष प्रमाण। इसलिए सवेरे उठिए, भगवान नाम कीर्तन करिए, माता पिता को प्रणाम करके गौ सेवा कीजिए। गौ माता के गोबर उठाने से, गोमूत्र उठाने से परम लाभ होता है। लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। जिस घर में देखते हैं यहाँ के बच्चे गोबर उठा रहे हैं तो लक्ष्मी कहती है इस घर को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी यहाँ रहेंगे। हाँ, जिस लक्ष्मी को गोबर में स्थान मिला था गौ माता, वो है। 33 कोटि देवता गाय में है नहीं है? ब्रह्मा कहीं बैठे, विष्णु कहीं बैठे, तो वैसे ही ये लक्ष्मी और गंगा बाद में आई। हम लोग तो श्रेष्ठ ही हैं, सब देवता जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे। जब गंगा आई और पूछे गौ माता से, मैं कहाँ विराजित हूँ रे गौ माता? अब कहाँ बताऊँ माता जी, सब मेरे अंग तो फूल हो चुके हैं। हाँ, गोमूत्र वाला स्थान शेष है, तुम वहाँ बैठ सकते। तो गंगा जो है गोमूत्र में विराजित हुई और लक्ष्मी आई, कहा गौ माता मैं कहाँ बैठूँ रे? अब सब जगह फूल हो गया, गोबर में ही बैठने बैठ जा लक्ष्मी दाई समझ ले। हाँ, तो लक्ष्मी दाई इसीलिए गोबर लगा के थे लक्ष्मी, है ना। आज भी गांव में कितनी श्रद्धा गोबर को उठाएंगे, छेना थापेंगे। हैं, उखर घर में देखो ब्यारम बड़े बड़े खरे और कुछ नहीं है, तू हिल 2000 में बेच देवे, पैसे पैसा हो जाए। लक्ष्मी लक्ष्मी आए कि है गोबर गोबर गोमूत्र से सब दवाइयाँ बनने लगी। तो सज्जनों, गायों की सेवा करो, गौ सेवा करोगे ना, अपने आप जो है सब व्यवस्था सुधर जाएगी। अच्छा, तो कई लोग तो बहुत पढ़े लिखे घर के हैं, बड़े घर के बहू बेटे हैं, मगर गाय के गोबर उठाने आदि में कोई संकोच नहीं होता। क्योंकि और कई जने फैशनेबल, कैसे गाय गोबर उठा बोदाई, किस किस लागत है, माँ कहते ये ठीक नहीं है। सौभाग्य इसी में है कि गोबर है और गोमूत्र से आप अपना संबंध बनाइए। गौ माता कृपा के साथ साथ लक्ष्मी डेरा डाल देगी आपके घर में। हाँ, वो कभी नहीं हटेगी। और आज उसी गौ माता को निकाल बाहर कर दिए किसी कोठम गाय नहीं है, रोड में घूम रही है, तो कैसे होगा? वो गौ माता का साफ लगता है ना। है, तुम कम्बल रजाई ओढ़े ठाट से बैठे हो और वो गौ माता बाहर है, कोई उसको अंदर रखने को तैयार नहीं है। जबकि एक जमाना था गौ माता नहीं है महाराज मेरे यहाँ, 1-8 ठो दे देते हैं
और नहीं तो पता नहीं क्षणभंगुर शरीर है, कब शरीर छूट जाएगा। बछिया पूछी छुआने के लिए तो रहना चाहिए। क्या माने आस्था थी लोगों की। आज बछिया उछिया पूछी काला छू देता है ही नहीं। और सामर्थ्य है तय करोड़पति है, मगर जस हॉस्पिटल में कखरो जाते, एम्स में कखरो प्राण निकलत है, और तय खूब धार्मिक हस बच्चिया लान देते रे छू लेते, तुम्हारा तो इलाउच नहीं है। कौन ले गंध है तुला। हाँ, तो भगवान से प्रार्थना कर, हे गौ माता आप स्वस्थ शरीर रखना, ताकि जब तक शरीर है मैं भारतीय संस्कृति के अनुरूप जीऊँ, भगवान की पूजा करूं, भगवान के चरणामृत लूं, गौ माता की सेवा करूं, दूध दही का सेवन करूं, और जाने लगूं तो बच्चिया पूछी पकड़ के भगवान नाम लेते हुए जाऊं, ताकि नरक जाना ना पड़े। है? इतना तो कह सकते हो। ये भारतीय संस्कृति अनमोल है सज्जनों, उसको रोज चिंतन किया करो, विचार किया करो। तो कहते हैं बहुत अद्भुत तमाशा हुआ, श्राप दे दिया कि जाओ चिता भस्म लगाओगे, श्मशान में निवास करोगे। श्मशान स्वा क्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सचरा। भगवान शंकर तो बड़े सरल, सापों को सुनकर के भी उद्वेलित नहीं हुए, बल्कि नंदी क्रोधित हो गया और दक्ष को शाप देने लगा कि जिस यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं मिलेगा, तुम शाप दे रहे हो, सांप बिच्छी आभूषण होंगे इनके, चिता भस्म लगाओगे। भगवान शंकर ने तुरंत सांप को स्वीकार कर लिया, चिता भस्म चुपड़ने लगे। इतना ही नहीं, सांप बिच्छी कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। है भगवान शंकर के बिहाव आजकल तो शिव पुराण जगह जगह होते, और बरूद जरूर उमा हास्य विनोद कथा थे रामायण आदि में भी। काबर शंकर भगवान के बिहाव जब होइस ना, तो साखों चारों पूछे जाते पिता कौन है, बाबा का नाम क्या है, तो जय 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 शंकर सुर करई। ऋषि मुनि महात्मा कहे बस पिता भी जय शंकर, दादा भी जय शंकर है, पुत्रोयम पौत्रोयम प्रपौत्रोयम, साखों चार में 3 पीढ़ी के उच्चारण करे जाते हैं। अच्छा, बर बिहा होते तो आज भी नाउ मन अपन नेंग व्यवहार हते न, जैसे टिकाउन देते तो खुद दोनों में कुछ देर लगते। तो कहे शंकर भगवान बर बेश में रहे, वो खड़ा हो गए। नापित के जो धर्म पत्नी थी, और अक्सर कन्या के बिहाव में नाउ जगह में नाउ ही बैठ से, वो अपन झोली पैसा भोले बाबल के हमारा न्यौछावर दे दो। भोले बाबा की लेह देख के तो यहाँ तक पहुँचे, साफ जिन है आरती वारती सब पटक डर रही से। मोर रूप देख के अब का तोल न्यौछावर दो, नहीं नेंग तो देना पड़ेगा। तो भगवान शंकर विनोद करे बर, अब वो कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, सांप बिच्छी के सब आभूषण रहे। एक ठन मुढ़ेरी चल धर के जेल की झोली में डारी, वो चमक के गिरी। अब सांप लोग कौन धर सकेगा, तो नेंग मांगे बर जिद करत रहे। अरे मैं कही दे मोर भोले बाबा फक्कड़ बाबा कुछ है ही नहीं। अब वो नाउ भाई नेंग मांगे बर अड़ते भी खूब रूंगते भी है ना, देखे हो नहीं अत का दिल पड़े। शंकर भगवान बहुत किसी तय मोर में जिद मत कर बेटी, काबर के कुछ नहीं मोर मेरे भभूत के अलावा, नहीं दिल पड़ी। एक बार राजा घर तक बिहाव करे लाए है, हेमवान राजा का हाथ लगे तय कुछ देवे तभी बनी, तो एक ठन सांप ले डर भगदड़ मच गए पूरा। सब पूछे का हो गया, वो नाउ उनको बता सके तब ना। कावर की जी के प्राण का डर था। तो ऐसे भगवान शंकर आशुतोष औढ़ दानी, उसको क्या साप दिया, चिता भस्म लगा गए। सांप बिच्छी कुंबारे भूत प्रेत तुम्हारे साथी होंगे। हो आज भी ओखरी स्थिति, जब जीवन में नहीं कहे कि राम सत्य है, तो इतिहास में लोग कहते हैं राम हुए ही नहीं।
अब मरते समय में राम नाम सत्य है वो नारा लगाए चले पड़े, नास्तिक रहे नास्तिक रहे। जब अर्थी उठ के चलते ना तहाँ शुरू हो जाते अपने आप। घर वाले नहीं कहे, बंधु बांधव नहीं कहे, मगर दूसर जन नारा शुरू कर देते राम नाम सत्य। तो वास्तविक में सत्य को स्वीकार किया। जहाँ वो नारद सुनते भगवान शंकर क्या है, ये तो अच्छे लोग हैं, मैं भी भगवान के नित्य निरंतर भजन करता हूँ, ये भी कहते हैं, वो भी शामिल हो जाते हैं सब यात्रा में, राम नाम सत्य करते। और जाके अब अग्नि संस्कार वगैरह हो गया, पचलकड़िया वगैरह डालने के बाद नियम है जैसे कि लौट जाना, तो सब लोग लौट गए। शंकर भगवान के इसके ये लोग सब स्वार्थी थे, जो अभी तक राम नाम सत्य कहे और उसके बाद में सब छोड़ छाड़ चले गए। तो बंधु बांधव परिजन चले जाते हैं, भगवान शंकर वहीं बैठ के रह गए। हाँ, ये चिता के राख जब ठंडा हो जाए, हाँ, तो फिर मैं चुप रही हूँ, ताकि दक्ष मोर ससुर तेला लगे कि मोर साप वाला सत्य करी धमान बाबू। चिता भस्मा लेपो गरलम शमनम देख पट धरो। तब वो चिता के राग को चुपर के भगवान शंकर फिर चले आते हैं। बाकी तो जलते चिता में अपन डकड़िया डालीन ब्रह्म कपाल लहुड़ जाते। शंकर भगवान वहाँ दिन भर बैठते। शंकर भगवान ने सांप को सत्य किया, सांप बिच्छी को अपने गले लगाया, भूत प्रेत पिशाच को अपना साथी बनाया, चिता भस्म लगाया। उसके बाद भी कह दिया यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। इसलिए नंदी ने कहा जिस यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा रे दक्ष, तो सुन लो, तुम्हारा सिर कट के गिर जाएगा। भृगु जी दाढ़ी सहला रहे थे, कहा तुम्हारी दाढ़ी उखड़ जाएगी महाराज। हालांकि आप बहुत बड़े महात्मा हो। भृगु कोई सामान्य नहीं, देवताओं को परीक्षा लेने गए थे वही। परीक्षा लेने गए तो विष्णु भगवान सो रहे थे शेष सैया में, और जाके एक लात मार भी किया तड़ाक से। अब भगवान झट उठ बैठे हैं और उनको अपने शेष सैया में बैठा के पांव दबाने लगे। अतीव कोमल उतात, महाराज आपका चरण कमल बहुत कोमल है, मेरे वज्र जैसे कठोर हृदय के चोट से आपको पीड़ा तो नहीं हुई। ले उखर पांव तर पांव सहलाए लग गए भगवान। बड़े और महान वो होते हैं। लक्ष्मी जी बड़े मन मन में गुस्सा करें कि बहुत चढ़ा के रखे हैं ब्राह्मण हैं। मर्यादा खिलाफ जहाँ हम सो रहे हैं वहीं आ गए धड़ धड़ाते और एक लात मार दिए और कहते हैं ब्राह्मण सब जगह चला जा सकता है, उनके लिए परमिशन वगैरह की जरूरत नहीं है। और ये भगवान में भी आए उसे उनको बढ़ा चढ़ा के रखे। लक्ष्मी तैयार हो गए, मैं श्राप दूंगी। भगवान ने कहा नहीं नहीं लक्ष्मी, इनको श्राप मत देना, क्योंकि लोग हमारे चरित्र के प्रचारक, हमारे दयालुता कृपालुता के वर्णन करते हैं लोग कथा के माध्यम से, इनको श्राप नहीं देना। लक्ष्मी जी कहे कि ऐसे ही तो चढ़ा बढ़ा के रखे इन लोगों। ये एक अगस्त नाम के वो भी ब्राह्मण थे जाति के। पीतो गस्ते न तात, मेरे तात माने समुद्र, पिताजी, मैं समुद्र की बेटी हूँ, सिंधु सुतापुरी कंता। और मेरे पिता जो आज तक अक्षुण्णवाद सतयोजन विस्तृत, उसको एक ब्राह्मण अगस्त ने पी गया। मेरा मन तो चलता है कि इन सब लोगों को धूल चटा दूं, ऐसा साफ दे दूं कि कहीं कि भगवान ने कहा नहीं खबरदार लक्ष्मी ऐसा नहीं करना। अगस्त जी ने मेरे पिता समुद्र को सोख दिया। और अनेकों ये ऋषि मुनि ब्राह्मण क्या करते हैं, बिल्व वृक्ष जो मेरा ही शरीर है उसके पत्ते तोड़ तोड़ करके उमाकांत की पूजा करते हैं। अरे वो बिल्व पत्र से आपकी पूजा करते तो भला एक बार चल जाता, चलो मेरे ही पति देव की पूजा कर रहे हैं, मेरे वृक्ष के पत्ते तोड़ के। तो तोड़ते हैं बिल्व वृक्ष को और चढ़ाते हैं नमः शिवाय, नमः शिवाय, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिआयुधम। तो इनके कई गलती को मैं क्षमा करूं महाराज। ये ब्राह्मण लोग जो अगस्त ऋषि समुद्र मेरे पिता को पी गए, उनकी महिमा घट गई। आपको एक लात मार दिया वो भी एक ब्राह्मण, और हजारों ब्राह्मण नित्य भगवान शंकर को बिल्व पत्र, कोई 1000 बिल्व पत्र, कोई 108 बिल्व पत्र चढ़ाता है।
इसलिए मेरा मन, भगवान ने समझाया नहीं नहीं, ये लोग बड़े परोपकारी हैं लक्ष्मी, इनको अगर श्राप दे दोगे तो कैसे बनेगा? क्योंकि इन लोगों ने अपने लिए कुछ नहीं किया, संसार के हित के लिए, जो कि यजमानों के लिए, शिष्यों के लिए त्याग, तपस्या, ज्ञान अर्जन ये सब कुछ किया है, समझाए। तो पीतो गश्चेन तात चरण तलहता, श्राप जो दिए थे उनको अब सत्य होना था। भृगु जी की दाढ़ी उखड़ गई और पूषा नाम के महात्मा, उसके दांत बड़े बड़े थे, शंकर जी को श्राप दे रहे थे तो हंस रहा था। नंदी ने कहा तुम्हारे सब 3200 दांत टूटेंगे उस यज्ञ में, और भग नामक सूर्य आंखें नचा नचा के हंस रहा था। 4 व्यक्ति को फिर बदले में श्राप दिया है नंदी ने। 4 कौन? एक दक्ष, दक्ष कहा तेरा सिर कट के गिरेगा। भृगु महाराज कहे तुम्हारी दाढ़ी उखड़ जाएगी। पूषा कहा तेरे दांत झड़ जाएंगे। भग के कहा तेरी आंख निकाल ली जाएगी। और चारों श्राप को सत्य होना था। कब? जब भगवान शंकर और सती बैठे थे, अपमान की ज्वाला लिए जब व्यक्ति सोच लेता है मूढ़ता में, तो बैर को और बढ़ाते जाता है। शंकर भगवान लोगों की सलाह मानकर ऐसा यज्ञ किया हरिद्वार के कनखल में, विशाल, अब कनखल के एरिया बहुत बड़ा है, अभी भी है, विशाल भूमि है। देवता ऋषि मुनि सब पहुंचे, 59 बिटिया पहुंची। एक बिटिया दामाद यही सती और शंकर जिनको कहा था यज्ञ में तुमको भाग नहीं मिलेगा, और इसी बात को सत्य करने के लिए यज्ञ कराया। सती और शंकर को निमंत्रण आमंत्रण कुछ नहीं, देवता सब चले विमान में चढ़ चढ़ के। भीड़ तो भाई अगर किसी समारोह में बहुत लोग जाते हैं तो भीड़ होती है ना। 10 साल पहले अयोध्या में हवाई जहाज कौन कहे, ठीक से रेलगाड़ियों की यातायात की कमी थी, है गंदगी से नालियों से भरा पटा। मगर ऐसा समय आज आया है कि एक साथ सैकड़ों विमान उतरे थे, है कि नहीं। हवाई अड्डा इतना विशाल है, क्योंकि अयोध्या में राम भगवान की प्रतिष्ठा हुई है, तो प्रधानमंत्री को भी जाना है, अनेक वीआईपी लोग जाना है, सबके अलग अलग चार्टर्ड प्लेन है, हैं? तो देखो भगवान के पधारते ही कितनी सुविधा हो गई, हजारों प्लेन एक साथ अब उतर सकता है। उसी अनुपात में ट्रेनों की, बसों की सब सुविधा हुई, रोड आदि का निर्माण हुआ। तो आध्यात्मिक विकास के साथ साथ भौतिक विकास तो दिख ही रहा है भाई, राम भगवान के पधारने से सड़कें चौड़ी चौड़ी है, चौक आदि जो है बना। तो ऐसे में भृगु जी की दाढ़ी उखड़ गई। कब उखड़ी? जब सती को कहा गया कि देखो सती, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए सब जगह। सती कहती है बिना बुलाए नहीं जाने तो सामान्य नियम है, कुछ स्थान को छूट है महाराज। शिष्य गुरु के घर जा सकता है, कन्या अपने पिता के घर जा सकती है, चाहे आमंत्रण निमंत्रण मिले या ना मिले। मित्र अपने मित्र के घर जा सकता है, और सेवक अपने स्वामी के घर जा सकता है। कि मेरे माता पिता ही, यज्ञ हो रहा है, नहीं बुलाए सुन के भी जाना मेरा धर्म है, आप अनुमति दीजिए। अगर मैं गलत बोल, तो शंकर जी ने कहा गलत तो तुम नहीं बोल रही हो, नीति की बात है। मगर कब की बात है ये? शिष्य गुरु के घर जाए, सेवक स्वामी के घर जाए, मित्र मित्र के घर जाए, संबंध सामान्य हो तब की बात है। और संबंध हमारा उनका बिगड़ा हुआ है पहले से। प्रयागराज के यज्ञ के समय से ही, मैं तुमको बताया नहीं था, वो मेरे को ऐसा कठोर सांप दिए थे, ये सांप बिच्छी लपेटना किसके शौक होगी, हैं? मैं तेरे बाप के ही कारण वचन को उनको मान के मैं सांप बिच्छी लपेटे रहता हूँ, चिता भस्म लगाता हूँ। सब देवता एक से एक दिव्य अंगराग सुगंध लगाते हैं, मैं धतुरा फूढ़र आदि में ही प्रसन्न रहता हूँ। चिता भस्म चुपर के भी मैं आनंदित हूँ, मात्र इसलिए कि दक्ष जो है मेरे धर्म पिता है, तुम्हारे पिता है, तो मेरे ससुर साहब। मैंने वहाँ विवाद नहीं किया, स्वीकार कर लिया।
हैं? और ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अपने प्राण प्रिय बिटिया को जिसे दिया जाए उस दामाद को इतना कठोर श्राप देंगे? कोई भूत प्रेत पिशाच साथी होंगे, कह ले मैं भूत प्रेत पिशाच के साथ रहूंगा। सती ये तुम्हारे बाप की करतूती सुन ले। तो सती कहते हैं मेरे को बताया क्यों नहीं आपने ये सब बातें? अरे बता के और जो है तुमको उद्वेलित, अरे एक तो मेरे कारण तुम दुखी हो, ये मैं नहीं चाहता। दंपति जीवन का मतलब ये है कि सभी बात बता ही दो, जरूरी नहीं। जैसे कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, अब मैं आके बोल दिया सती तुमको तो फलाना पड़ोसी ने तेरी गाली दे रही थी, तो तुम चुप बैठोगे का लड़ाई झगड़ा करोगे? तुम्हें इसके मैं ऐसा अशांत तुमको कभी नहीं करना चाहता। गृहस्थ धर्म बहुत परम पावन है सती। सारे अपमान के घूंट को मैंने पी लिया, तुमसे चर्चा नहीं की थी कि ब्रह्म सभा हम संदुख माना। आज बता रहा हूँ ताते यजह करत अपमाना। ब्रह्म सभा में वो मेरा जो अपमान हुआ था उसको मैं तुमसे चर्चा नहीं की थी, और आज मैं बता रहा हूँ। सती भावुक उठी तो कहा ठीक है, अनाहुता बिना बुलाए भी जा सकती है कन्या, अब आपसे अनुमति लेकर, तो वहाँ तो कोई दोष है नहीं, आप अनुमति दीजिए। भगवान शंकर जानते थे कि सती जाएगी तो लौट के शरीर से नहीं आएगी, क्योंकि इसके पूर्व की घटना बहुत प्रसिद्ध है, रामायण आदि की, देवी भागवत आदि की, शिव पुराण में तो विस्तृत ही वर्णन। भगवान राम सीता के वियोग में दंडकारण्य में घूम रहे हैं और शंकर भगवान ने कहा सती चलो कथा सुनने चलना चाहिए। चले गए। महाराज दुनिया प्रसिद्ध कथावाचक आप हो, आप किसकी कथा सुनने जाओगे? अरे कहा नहीं समझे तुम, भले दुनिया कथावाचक मैं हूँ मगर मुझे भी सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? मान लो कहने वाला मेरा शिष्य होगा तो उसको एक बहुत बड़ा उत्साह होगा कि गुरु जी आज आए हैं, मुझे सुनने के लिए आए। दूसरी बात यह है बड़े से बड़े व्यक्तित्व को भी सत्संग में लाभ लेना चाहिए। चलो चले। सती को कहाँ ले गए हैं? एक बार त्रेता युग माही, ये त्रेता युग की घटना थी। शंभु गए कुंभजरि सिपाही। भगवान महादेव एक तो कैलाश के रहने वाले, और जब भगवान की कथा सुनना है ना, हाँ तो नीचे उतर जाओ। वहाँ मत सोचो कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, बहुत ऊंचे स्थान में रहता हूँ, इसलिए देखते हो आज भी कथा सुनने के लिए लोग नीचे बैठते हैं। शंभु गए कुंभजरि सिपाही। कहाँ भगवान की कथा पार सागर है, और कथा कौन कह रहा है? कुंभज माने घड़ा से पैदा होने वाला। तो घड़ा में सागर के सामने घड़ा है क्या चीज भाई? हैं? और भगवान शंकर के कथा के बारे में भी सुनते। चरित सिंधु गिरिजारमण। गिरिजारमण माने शंकर जी का चरित्र अथाह है। चरित सिंधु गिरिजारमण बेगिन पावे पार। बड़े बड़े विद्वान जल्दी पार नहीं पाते उस अपार चरित्र को। मैं भला कैसे वर्णन करूं? वो भगवान शंकर कथा सुनने गए, वहाँ आप सब जानते हो कि संग सती जगजननी भवानी कथा सुनने गए तो बड़ा सम्मान। इसलिए जब श्रोता के रूप में आते हैं तो आयोजक तो मान सम्मान करते हैं, माला दुपट्टा जो भी। वक्ता भी कहता है कि भगवत चरणारविंद के चंचरी का स्वरूप मेरे श्रोता बंधुओं, है ना, संबोधन में रोज सुनते हो, ये उनका सम्मान है। सती और शंकर गए तो सम्मान करने के लिए अगस्त ऋषि ही दौड़ पड़े। संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी है, भवानी है, इसलिए पूजा किए महात्मा ने। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। छोटे मोटे देवता ने अखिलेश्वर आनंद ब्रह्मांड के ईश्वर महादेव आज मेरे कथा सुनने आए हैं, इसलिए अगस्त जी दौड़ पड़े, फूल माला दंडवत प्रणाम किए। शंकर जी शंकाने लगे, देखो फूल माला आरती तो हम करते क्योंकि श्रोता बन के आए, तो श्रोता आज वक्ता का व्यासपीठ का सम्मान करता है। आज इतना विनम्र वक्ता है कि हमारे सम्मान करने लगा। और सती क्या सोची?
अरे वक्ता हो कि दौड़ पड़ा हमको प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शंकर जी को आए देखा, अपने से बड़े विद्वान ज्ञानवान, सोचे कि कथा की गलती होगी तो कम से कम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, चलो प्रणाम कर ले रहा हूँ। ये सोच नकारात्मक हो गया। अरे भाई, इसने प्रणाम की, पूजा की, वो तो उनका सुंदर सोच है कि जगत के माता पिता है इसलिए मैं प्रणाम करूं। मरे समझ लेना कि कमजोर है, कम जानकार हैं, इसलिए प्रणाम कर रहे हैं, कथा सुनने में तो हम मन नहीं लगा। इसलिए अगर वक्ता व्यास जैसा भी हो, कम पढ़ा लिखा हो, बड़ा पढ़ा लिखा हो, प्रखर वक्ता हो, सामान्य वक्ता हो, ये सोचो कि व्यास जी का रूप है? व्यासाय विष्णु रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, ऐसा ध्यान करोगे ना तो बहुत सुंदर कथा आपको लगेगी। और कहीं ये सोचे कि नहीं बड़ा कमजोर है तो मैं भी जानता हूँ, तो कथा उथा में रुचि नहीं होगी। और सती यही सोच बैठी, इसलिए कथा के क्या हो रही ध्यान नहीं गया। वो अपने सोचने लग गए कि हम तो जगत जननी हैं, भवपत्नी भवानी कहलाती हैं। और जब कथा के जगह में अपने बारे में सोचने लगोगे ना तो कथा तो निकल जाएगी वो एक जगह थोड़ी बैठे रहेगी, कई प्रसंग जो है निकल जाएगा। और आप सोचते रह गए कि हम तो ऐसा है। राम कथा मुनिवर बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। जब राम कथा का वर्णन कुंभ ऋषि ने किया, क्योंकि अगस्त्य जी बहुत अच्छे विद्वान महात्माओं में अगस्त्य रामायण है ना, अगस्त्य संहिता, राम की चरित्र अगस्त्य जी ने अपने ढंग से गाया है। सुनी महेश, शंकर जी ने सुना, परम सुख मानी। अब सुनने की बात आई तो महेश भरे कह रहे हैं, और जबकि संग में आए तो क्या लिखा था, संग सती जग जननी भवानी। भगवान की कथा सुनने चलोगे तो आप मान सम्मान के अधिकारी हो, और नहीं सुने तो सारी उपाधि लूट गई है। न अब वो सती कहलाई, न भवानी कहलाई, न जगत जननी कहलाई, तब क्या कहलाई, दक्ष सुता दक्ष की बेटी तो आए, होशियार की बेटी, कथा उथा मन लगे नहीं, वो दक्ष सुता बन के रह गई तो जब कथा सुनने आए तो क्या बड़ाई हुई आपकी, सती जगत जननी भवानी पराम्बा। अब बिन कथा सुने तो लौटे, दक्ष सुता तो आए, दक्ष की बेटी, वो का कथा उथा सुनी है। तो देख लो कथा का प्रभाव तुरंत कितना होता है और कब बदल जाता है। भगवान शंकर ने कहा, अगस्त्य जी बहुत सुंदर कथा आपने सुनाई, और कथा सुनाने के बदले में ना अब मुझसे कुछ मांग लो। देवाधिदेव महादेव, देखो फ्री में कथा नहीं सुननी चाहिए अगस्त्य जी कहे, महाराज अरे तो आपकी कृपा, आप जो आ गए वही सब सीख, तुम मांगो। कहा ज्ञान तो भगवान कृपा से बहुत है, मगर भगवान के चरणों में वो भक्ति मेरे को दे देते। देखो शंकर भगवान ने भी यही मांगा था, भक्ति सदा सत्संग। अगस्त्य जी ने कहा भक्ति चाहिए, और भगवान शंकर ने इसलिए मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी। अतिथि आते हैं अपने मन से और जाते हैं विदा लेके, विदा मांगी त्रिपुरारी। अगस्त्य जी से विदा लेने लग गए, कहा महाराज 9 दिन आपके यहाँ कथा सुने, अब विदा करो। कथा सुनने के बदले में भक्ति प्रदान किया महादेव ने, भक्ति प्रदान किया। अगस्त्य जी आपकी ज्ञान में तो कोई कमी नहीं है, अगर वो ज्ञान में भक्ति भी आ जाए ना, हाँ तो 4 चांद लग जाए। दक्षिणा दिए, हाँ बिना दक्षिणा कथा कैसे सफल होगी। तो भगवान के चरणों में भक्ति प्रदान किया है। और जैसे लौटने लगे तो भगवान की वही लीला चल रही थी, त्रेता की घटना थी। सीता जी के वियोग में राम जी पुकार रहे हैं, और जंगल में गूंज रहा है भगवान की वो है विरह युक्त वाणी। सीतेति हा जनक वंशज वै जयंती,
हा मद विलोचन चकोर नविंदु लेखे। हा जानकी नविंदु लेखे। और सब लोग सुन रहे हैं। हा जानकी प्रचलितोत्पल पद्म नेत्रे, हा में मनः सुकृतिनो गत राजहंसी। ये हनुमान जी के लिखे रामायण है। ये श्लोक जिन्हें वाल्मीकि तुलसी आदि के नहीं। हनुमत रामायण जब पढ़ो उमा, जब राम जी सीता के वियोग में विलाप करे है तो हनुमान जी लिखे। और हनुमान जी से बढ़िया कौन जाने दोनों चरित्र। हा सीता के नीता मम हृदय गता, को भवान के न दृष्टया। किसने देखा? तो अब गोस्वामी जी ने कहा नाना पुराण निगमागम सम्मत। एक दो नहीं, सैकड़ों पुराण और कथा के सम्मत में मानस की रचना कर रहा हूँ। तुम वशिष्ठ रामायण हनुमत रामायण नहीं पढ़े कोई बात नहीं, उसके भाव मेरे मानस में मिल जाएंगे। अन्वेषण पूर्वक पढ़ना है ना। तो गोस्वामी जी ने ठीक हनुमान जी के भाव को लिखा कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लता तरु गुल्म लता से भगवान पूछ रहे हैं, अरे पेड़ पौधों लता गुल्म तरु पक्षियों, सीता मृग नैनी को क्या तुम लोगों ने देखा? लोगों ने कहा ये तो विलाप है, क्या कोई बताएंगे? पेड़ पौधे बताएंगे? तो कहते हैं वो पेड़ पौधे जो थे ना दक्षिण दिशा की ओर झुक गए। जैसे प्रचंड हवा चलती है तो पेड़ पौधे एक तरफ झुक जाते हैं। बड़े बड़े नीड़ पेड़ आदि सब दक्षिण दिशा की ओर झुक गए। अब वो पेड़ पौधे बोल तो नहीं पाए, मगर मौन ही बता दिए कि सीता दक्षिण दिशा की ओर गई है। हे खग मृग हे, खग मृग पशु पक्षी। मृग हरिण मल्ल पूछा सीता को देखे हो रे? तुम्हारे जैसे बड़ी बड़ी जिनकी आंखें हैं। तो मृग हरिण अपन मूल उठा के दक्षिण दिशा की ओर देख के राम जी मानो बता दिन कि सीता इधर ही गई है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। भौरे झुंड के झुंड जो मधुमक्खियां, काले रंग के भौरा, उनको भगवान पूछते अरे भौरा, अरे मधुमक्खियों सीता जी किधर गई तुम देखे हो? तो भगवान के भावना के अनुसार वो भौरे झुंड के झुंड दक्षिण की ओर उड़ने लगे, मानो बता रहे हैं कि इधर ही सीता गई है। सीते तिहा, तो हनुमान जी के भाव, सीते तिहायनक वंशज वै जयंती, हामद विलोचन चकोर नविंदु लेखे। हा जानकी प्रचलितोत्पल पद्म नेत्रे, हा मे मनः सुकृतिनो गत राजहंसी। हे राजहंसिनी तुम कहाँ को गई? आदि आदि। तो भौरे दक्षिण की ओर चलने लगी, चिड़िया सब झुंड के झुंड उड़ने लगी, और लता गुल्म तरु सब दक्षिण दिशा की ओर मुड़ के बता दिए कि सीता जी को रावण ने दक्षिण दिशा में लेके गया है। ये और ये जहाँ घटना चल रही थी उसी समय विचित्र घटना ये हुई कि भगवान शंकर जी और सती कथा सुन के लौट रही हैं। और कथा सुनने कहाँ गई थी? अगस्त्य आश्रम दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत से लौट रहे हैं, कैलाश जाना है, तो वही दंडकारण्य में भगवान वियोग में सीता जी को ढूंढ रहे थे। भगवान शंकर समझ गए मेरे इष्ट देवता राम जी यही हैं। अभी जो कथा सुन के आए हैं ना, भगवान राम की सीता हरण होता है, राम वियोग में विलाप करते हैं, और वो लीला चल रही थी। और थोड़ी देर पहले वो कथा सुनी थी। तो जब कथा सुने रहोगे ना तो भ्रम नहीं होगा। सती कथा सुनी ही नहीं थी तो वो कहा जाने कि लीला में भगवान ने विलाप किया है ऐसे ऐसे। भगवान शंकर ने प्रणाम किया राम जी को, जय सच्चिदानंद घन पावन। भगवान के 5 मुख है शंकर जी, पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। तो 5 नाम लिया भगवान के लिए। जय हो सदघन, जय हो चिदघन की, जय हो आनंद घन की, सच्चिदानंद घन है। जय हो जग पावन की और जय हो काम नसावन की। जय सच्चिदानंद जग पावन
हर्ष कई चले मनोजन सावन। सती कहे महाराज किसको जय हो करके प्रणाम कर रहे हैं आप? एक राजकुमार को कहा, नहीं राजकुमार नहीं, वो भगवान है, ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमात्मा भगवान राम। कि जब परब्रह्म परमात्मा राम है, ज्ञान स्वरूप है, तो अपनी पत्नी को कैसे विलाप कर करके ढूंढ रहे हैं? जब सच्चिदानंद घन भगवान है तो उनको तो अज्ञान कहाँ? खोजे सो की यज्ञ नारी, अज्ञानी की भांति ढूंढ रहे हैं। जैसे प्राकृत अज्ञानी पुरुष हैं, गुमशुदा लिखाएंगे, रिपोर्ट लिखाएंगे, खोजबीन करेंगे, वो भी कह रहे हाँ सीता हाँ सीता। ये भगवान हो सकते हैं? महादेव जी ने कहा ये सती, ऐसा नहीं कहते, वो भगवान है। और भगवान का मतलब सब कुछ करने में समर्थ, लीला कर रहे हैं, लीला। क्या लीला कर रहे हैं? तो लीला तो तुम सुनी ही नहीं हो ना। रामायण के प्रवचन सुनने गई थी, अपने बारे में सोचती थी बैठे बैठे, मैं ऐसी हूँ, मैं भवानी हूँ। कथा सुनी होती ना तो ये संदेह नहीं होता। इसलिए संदेह उंदेह मत करना, ही मेरे को संदेह हो रहा है। खोजे सो की यज्ञ। अगर ये विष्णु भगवान होते तो ज्ञान धाम है, तो जब परीक्षा करके देख, झल्ला के शिव जी ने कहा। अब नहीं मानती तो परीक्षा कर ले भाई, और क्या होगा। ठीक है, मैं परीक्षा करने जाऊंगा। अब परीक्षा करने का गई, सीता के वेश बना ली। जिस सीता को राम जी ढूंढ रहे हैं वियोग में, हा सीता, तो कहे सीता के वेश बनाऊंगी। अब वो राम जी फिर दौड़ेंगे, यही शायद मेरी सीता, तब मैं उनको बताऊंगी कौन है सीता। ब्रह्म हो, भगवान मानते हो उसको। आप भी चलेंगे? शिव जी ने कहा नहीं, मैं बट के नीचे बैठा हूं, तू जा परीक्षा लेके आ जाके। अब जब सती के वेश धारण करके गए तो कहते हैं जैसे सती जा रही, भगवान राम लक्ष्मण उधर से आते दिखाई पड़ गए। बिल्कुल आमने सामने। जोरी पाणी प्रभु, सती सोच रही, देखे ये याद है। जोरी पाणी प्रभु कीन प्रणाम, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। माता जी प्रणाम माते, मैं राजा दशरथ के बेटा राम आपको प्रणाम कर रहा हूँ। परिचय दिया क्या? पिता समेत लीन निज नाम, अपना नाम बताया, पिता का नाम बताया। और कहा माँ विपिन अकेली फिरऊ के है, तू अकेली कैसे घूम रही हो? पिता वृषकेतु कहाँ चले गए? अभी अभी तो साथ में थे। माने भगवान राम ने बता दिया, मैं आप दोनों को साथ देखा हूँ कुछ देर पहले। अब आप अकेली कैसे? वृषकेतु पिताजी कहाँ हैं? सती के तो पांव तले धरती खिसक गए। रे बाबा, ये पहले से भी देखा हूँ कहते, कुछ जवाब देते नहीं। आंख मूंद ली, चक्कर आने लग गया। तब भगवान ने दिखाया कि जिस सीता को अपहृता होके हम सोच रहे हैं, अब सती ये सोची थी मेरे सीता के रूप में देखेंगे, मगर भगवान राम के दृष्टि में सीता तो कोई दूसरा है ही नहीं है ना। सती समझ के जोरी पानी प्रभु की प्रणाम, माँ पिता वृषकेतु कहाँ है? चक्कर आ गया। कभी कभी घुम घुमासी और अंधेरा छा जाता है, परिस्थिति बजा। हाँ, तो आंख बंद करके बैठ गई थोड़ी देर। चक्कर उक्कर आवे न तो चला मत करो, बैठ जाओ चुप जगह एक जगह। सती बैठ गई आंख बंद करके, और जब आंख खोली तो सोई लक्ष्मण सीता, वही लक्ष्मण वही सीता वही राम हैं, आगे पीछे अगल बगल सैकड़ों रूप में भगवान ने दिखा अपने माया। तुम सीता के वेश धारण करके आई हो, सीता कहीं गई नहीं है। घबरा गई, कहा अब तो बड़ा मुश्किल है। चुपचाप लौटी, सीता के वेश जो धारण करी थी बनावटी, सती बन गई। जाके महादेव जी को प्रणाम किया। कहा परीक्षा ले डाली, क्या हुआ? कहा नहीं कुछ परीक्षा नहीं ली, आप जो कहते हो ना उसको मैं मान ली। शंकर जी कहे मैं कहा उसको मान जाते तो वही मान जाते, तुम परीक्षा करने क्यों जाती? जरूर कुछ हुआ होगा, और ये बता नहीं रही। तो भगवान शंकर ने ध्यान लगाया वहीं। तब शंकर देखे उधर ही ध्यान लगा के देखा। क्या देखा? सती सीता के वेश बनाई है,
और भगवान राम के सामने गई है। मैं राम जी ने प्रणाम किया है, कहो हो सारी लीला गड़बड़ हो गई। फती जो कीन चरित सब जाना, फती ने जो कुछ किया सब जान गए भगवान शंकर और निर्णय कर लिया, एक क्षण नहीं लगा। कहा कि यही तन सती भेंट, अब नहीं, अब सती से पूर्वत संबंध नहीं होगा, अब पति पत्नी के रूप में हम नहीं रह सकते। क्यों कि जिस सीता के बेश ये धारण कर ली वो सीता को तो मैं माँ मानता हूँ, और सीता को भले ही बनावटी रूप धारण करे मगर ऐसा व्रत है, रघुपति संव्रत को धारी अभिनव तजी सती यश नारी, सती ऐसे नारी का परित्याग करती है। और इसीलिए सती जब कहती है कि मेरे को पिताजी के यहाँ यज्ञशाला में जाना है तो जाओ तुम, हमको नहीं जाना है। अब बिना बुलाए जाओगे ना तो कुछ के कुछ हो सकता है। कहा मैं आपके मान सम्मान हुआ कि नहीं देखना चाहती हूँ। तो भगवान ने बढ़िया नंदी में बैठाया, छत्र बंधवाया, झमर डुलवाया और शिव सैनिक 400 सेवक को कहा जाओ रे अपने मालकिन की सुरक्षा हर क्षण करना। अपने मायके में भले जा रही है मगर वहाँ कोई अप्रिय घटना होना तो संभाल लेना। सब अपने शिव सैनिकों को समझा बुझा शिव ने भेजा। सती का अपमान पतिदेव के घर थोड़ी हुआ था, वो अपमान तो मायके में हुआ ना। दक्ष ने देखा सती आ रही है, अब बाजे गाजे के साथ हैं, अकेले बैठे हैं, सेवक जो है बाजा गा रहे, चमर डुला रहे, सती बिलो की जरे सब गाता। दक्ष का हृदय जल उठा, नहीं बुलाया तो भी आ गए। परवाह भी नहीं की सती जो है अपनी माँ के पास, प्रसूति के पास गई, गले लग के मिली, हृदय लगा ली, कहा बेटी अच्छा किए। 59 बेटियां तो आ गई थी, तुम ही बड़े बची थी रे, हैं मर जवाई बाबू कहाँ हैं? कहा वो नहीं आए हैं, उनको ना भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद नहीं है, कांत में बैठते हैं माँ, ये नहीं बताए कि ये सब घटना। वो कहे हैं जाओ, हम ध्यान लगा के बैठे हैं, तुम चिंता मत करो। अब सती क्या चाहती वहाँ कि भगवान शंकर का भाग कहाँ पर है। जैसे यज्ञ में ये पंचवेदी लगी, अनेक कोढ़ियों में सब देवता, इंद्र वरुण कुबेर जम काल अग्नि वरुण सब विराजित हैं। यहाँ वासु देवता बैठे हैं, 64 जोगनी बैठे हैं, 49 क्षेत्रपाल बैठे हैं। इसका प्रभाव क्या होता है? नित्य उनकी पूजा होती है, लोगों के मन में उत्साह होता है, शांति रहती है। यज्ञ का विधान है, और इसलिए पंचवेदी के निर्माण नित्य पूजा होती है। हमारे विद्वान लोग पूजा वही श्रद्धा से पूजा है रामेश्वर सिन्हा जी करते हैं। अब बताया, रोज सुनते हो पूजा करने से अंतःकरण पवित्र होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं तो वही है, स्वयं का अंतःकरण पवित्र हो जाता है, परम पावन हो जाता है। इसलिए रोज पूजा करिए। रोज तो सब इतना विधि नहीं कर सकते, जो भी भगवान जी गोपाल जी ठाकुर ना उनका पूजा किया करो। बढ़िया बढ़िया फूल हैं, कहीं कोई अच्छी चीज दिखे तो मेरे भगवान के लिए ले चलता हूँ, उनको श्रृंगार करूँगा, ले आओ, यही पूजा है। तो भगवान जैसे आप अपने बच्चों के लिए कोई खिलौना या कपड़ा लेके आते हो, कितना खुश हो जाते हैं कि दादाजी ने आप हमारे लिए लाया। जब भगवान के लिए लाओगे तो भगवान भी खुश होंगे कि नहीं? वो कहेंगे देखो तो कितना ख्याल रखते हैं अपने ठाकुर जी का, हैं। ये बाहर जाते हैं बाजार में, हाट में, मेरे लायक चीज को लाते हैं। तो यही भावना बताया ना, भाव की शुद्धता ही पूजा है सज्जनों। तो जस जस पूजा और भक्ति सुनते रहोगे, भाव अपने आप पवित्र होते जाएगा। ये सब क्या शुरू से हमको आता था क्या? नहीं, जब भगवान की कथा गाते गाते अनेक प्रकार के अनेक जन्मों के जो संस्कार पाप जब धुल जाते हैं, तब भगवान की कथा में अनंत प्रगाढ़ता, वो उद्गार जो है प्रकट होने लगता है। वैसे जब भगवान की पूजा करोगे, भगवान की कथा सुनोगे हृदय से, तो फिर वो जवाबदारी भगवान की है, आपके अंतःकरण को शुद्ध बनाएगा, सन्मार्ग में लगाएगा, कुमार्ग में रहोगे भी तो मन को हटा देगा। ये पूजा की महत्ता है। जो भगवान पूजा नहीं करते, भगवान नाम नहीं जपते, वही लोग कुमार्ग में जाते हैं, वही जुआ शराब के बस में होते हैं। और जो पूजा करते हैं, रामायण पाठ करते हैं, वो कभी दुर्गुण दुराचार में फंसते ही नहीं। ये निश्चित सिद्धांत है सज्जनों। तो कहते हैं सती
जान गई पिताजी को अब क्या कहूँ, ये पिता है। इसलिए मान लो किसी के पिता दुष्ट भी हो तो नाराज मत हो, क्योंकि वो पिता है। सती अपने पिता को कुछ नहीं डांट फटकारने लगाई, जो आप करोगे उसका फल तो विधाता देंगे। हैं, जन्मदात्री हैं भाई, पिताजी माने जन्म दिए, इसलिए उनको अमर्यादित बात कैसे कहें हम, इसलिए चुप रहे और ये निर्णय कर ली कि जिस शरीर से ये मेरे सती का शरीर पैदा हुआ है उसको अब नहीं रखूंगी, क्योंकि पिताजी के विचार अशुद्ध है और अशुद्ध व्यक्ति के द्वारा ये शरीर उत्पन्न है, तो पिताजी को खरी खोटी कुछ ना कह के अपना शरीर जला देना ठीक है। क्योंकि जब तक ये शरीर रहेगी महादेव मेरे को दाक्षायणी कह के पुकारेंगे, और जब दाक्षायणी कहेंगे तो दक्ष शब्द पहले आएगा शिव जी के मुख में। इसलिए आत्मनाम गुरुर्नाम नामात कृपणस्य, अपना नाम बार बार नहीं लेना, अपने से बड़ों का नाम भी नहीं लेना, हर बार बतलाता हूँ। नामात कृपणस्य, अति कृपण या दुष्ट लोगों का नाम भी नहीं लेना। ज्येष्ठापत्य कलत्र च, बड़े लड़के का नाम नहीं लेना। इसलिए बड़े बाबू आदि आदि जो लोक में परंपरा थी हैं, और सांकेतिक नाम अपने पत्नी के लिए और पत्नी अपने पतिदेव के लिए। दुनिया वाले जो नाम से पुकारते हैं वो नाम नहीं लेते, यही मर्यादा है। तो सती सोच रही है कि मेरे को सती तो कहते ही नहीं महादेव जी, दाक्षायणी कहते हैं, दाक्षायणी। तो ये शरीर ही नहीं रहेगा तो किसको दाक्षायणी कहेंगे। दक्ष जो इतना विरोध करता है, उनका नाम क्यों निकलेगा, ऐसा सोचकर लगा के आसन बैठ गई। समाधि जाए अग्नि, समाधि अग्नि नाभि से अग्नि प्रकट हुई, बाहर के लगाए अग्नि नहीं है, घी तेल डाल के या आगे लगाने से नहीं, समाधि अग्नि निकली। समाधि अग्नि ना लिखा है, सद्य प्रज्वाल समाधि अग्नि ना, समाधि अग्नि के द्वारा अग्नि धू धू करके जल गई। देखते देखते सती के शरीर हाहाकार मच गया। कई देवता तो उठ के भाग खड़े हो। ये तो भाग लेने थे। ऋषि मुनि महात्मा कहे बस भैया अब तो अनर्थ होगा, महादेव जी के दंड से कैसे बचे। तब कुछ लोग डटे रहे, हो गया तो हो गया, अब क्या जी, हम आचार्य थे तो क्या हुआ है। भृगु जी आदि बैठे रहे। नारद जी तुरंत कैलाश में कहा भोले बाबा एक बहुत दुखद घटना सुने हो। कहा क्या। सती जो है अपने देह को जला दी। चौंक पड़े भगवान महादेव, सती देह त्याग कर दी। नाटक किया, वो जानते थे कि यही तन सती भेंट अब नहीं। सती के शरीर से दोबारा भेंट नहीं होना है। मगर चौंक पड़े और जटा को पटके वीरभद्र पैदा हो गए। भयानक रूप। इसलिए ये जो वीरभद्र भैरव बाबा हैं, काल भैरव, लाल भैरव, अष्टांग भैरव, काशी के भगवान महादेव जी मालिक हैं, मगर भैरव बाबा वहाँ कोतवाल हैं। इसलिए काशी विश्वनाथ जाओ, विश्वनाथ के दर्शन तो करो, और भैरव बाबा के दर्शन नहीं करोगे ना तो बड़ा दोष लगेगा। और भैरव बाबा दूर में अपने विराजित गली में, वो भैरव बाबा कोतवाल हैं काशीपुरी के, रक्षा करते हैं। तो वो भैरव बाबा वीरभद्र, क्या आज्ञा है। कहा जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करा देना। आज्ञा मिली। सैकड़ों शिव सैनिक दल को लेके श्रृंगी भृंगी, अब वही भगवान शंकर के दूत भूत प्रेत पिशाच सब चले। प्रचंड आंधी के समान गए। आदेश किया चारों तरफ पहले घेर लो यज्ञ मंडप को। एक तरफ से धावा बोलेंगे निकल के भाग न जाएं, चारों तरफ घेराबंदी करो। और फिर वीरभद्र ने दंड देना शुरू किया। यज्ञाचार्य बने हुए थे महाराज भृगु हैं, जो भगवान को लात मार दिए थे, और भगवान ने उनके चरण चिन्हों को कहा सदा मैं धारण करूंगा। भृगुलता
उकरे पर विष्णु भगवान हृदय देखियो कौस्तुभ मणि की माला है, मगर भृगु लता भृगु महाराज के पांव के चिन्ह है ब्राह्मण देवता। उरमणिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। भगवान राम या कृष्ण के हृदय में विप्र चरण चिन्ह आज भी है। वो भृगु महाराज कब जमाना का लात मारी से भगवान के महाराज ये तोर चरण के चिन्हल मैं नहीं हटाऊं, सदा सदा रही, मोर अवतार बदल जाए तब हो। तो विप्र चरण देखत मन लोभा। जब भगवान राम 9-10 महीना के रहे, मड़ियाए बैठना के जिला उम्र के थे, तो जब मड़िया के लइका चल ही तो फिर तरपाँव दिखे ही पीछे तरफ से। तो गोस्वामी जी वर्णन करत है कि भगवान राम घुटने के बल चल रहे हैं और हाथ में सहारा लेके चल रहे हैं, तो पैर के तरपाँव दिखेगा ना साफ। रेख कुलिश ध्वज अंकुश शो है। क्या देख रहे हैं? भगवान राम के तरपाँव में, चरण के तलवों में रेखाओं को देख रहे हैं। कुलिश का चिन्ह है, वज्र का चिन्ह है, अंकुश है, ध्वजा है। रेख कुलिश ध्वज अंकुश शो है, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। पायजे पहने हुए थे और जब मड़ियाने उठने बैठने में चले, छम छम बज रहा है। गोस्वामी जी कहे तो तरपाओं को देखे, सामने जाकर दर्शन करें तो सामने में क्या दिख रहा है? छाती में भगवान के वो भृगु लता के चिन्ह है। उर मणिहार, मणि की हार है, कौस्तुभ मणि। पदिक की शोभा, अविप्र चरण देखत मन लोभा। ऐसे भगवान का रूप जो आज भी भृगु चरण चिन्ह लता को धरे हैं। दंड देना शुरू किया, भृगु दाढ़ी उखाड़ दी। अब दक्ष को जो साप दिया था नंदी ने, वो पूरा हो रहा है। दक्ष के सिर को काटा नहीं, मरोड़ मरोड़ के तोड़ा, घुमा घुमा के, और अग्नि कुंड में डाल दिए स्वाहा का। भृगु महाराज की दाढ़ी उखाड़ी, पूषा महात्मा के दांत तोड़ दिए और भग नामक सूर्य की आंखें निकाल ली। ऐसा जब और आदेश दिया कि शिव सैनिकों, ये यज्ञशाला को अशुद्ध कर दो। अशुद्ध चीज अब समझ लेना क्या क्या किए होंगे। तोड़ फोड़ तो करवे किए, हाहाकार मच गया। यज्ञ करता स्वयं जो है मर चुका। देवता सब दौड़े दौड़े गए कैलाश में। भोले बाबा आपने क्या किया? अरे आप तो आशुतोष हो, औढ़रदानी हो, है? और यज्ञों के यज्ञपति आप ही हो। संसार में ऐसा कोई संप्रदाय नहीं जहां आपकी पूजा न होती हो। गुरु नाम गुरु हो, आप गुरुओं के गुरु है, देवाधिदेव। आशुतोष हो, औढ़रदानी हो। यज्ञ को विध्वंस कर दोगे तो गलत मर्यादा पड़ेगी। इसलिए यज्ञ कोई भी करता है, आज देख लोग समर्थन ही करते हैं, चलो भाई यज्ञ। तो भगवान शंकर ने कहा क्या चाहते हैं? कहा यज्ञ पूरी हो, चलो। भगवान उठे वहां से अपने आसन से। देवता ऋषि मुनि एक साथ आए। भृगु महाराज दाढ़ी उखड़ी थी, हैं, व्याकुल वो थे। हाथ घुमाया, कहा भृगु जी आपकी दाढ़ी उग जाएगी। तो वो सोचे पूरी पहले जैसे उगेगी, वो थोड़ा से उगा यहाँ की मात्रा। दर्पण देखा, कहा भोले बाबा दाढ़ी उग जाएगी कहते हुए तो अधूरा बकरे जैसे दाढ़ी है जी। दाढ़ी जो है पूरा रहता है ना तब ठीक दिखता है। कहा नहीं नहीं, पूरा पहले जैसे दाढ़ी होगी कहूँगा ना तो जानते हो नंदी नाराज हो जाएगा, मेरे सांप को आपने झूठला दिया कहेंगे। आगे बढ़ गए, क्यों? भगवान जानते थे मेरे ससुराल समर्थक हैं और साले लोगों से मजाक भी करते बने ना तो कोई बात नहीं। आगे आगे गए तो क्या देखते हैं? पूषा नाम के महात्मा के तो दांत टूटे, रक्त रंजित, 3 दिन से बिना खाए पड़े। प्रणाम किया भोले बाबा को, कहा पूषा जी कई दिन से नहीं खाए? 3 दिन से। आपके आदमी ने जब से दांत तोड़ा है दर्द के मारे कहरा रहा हूँ, तुमको खाने सूझा है? अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ कल से भोजन तुम्हारा शुरू हो जाएगा। वो खुश हो गए। मेरे दांत उगेंगे क्या? हमारा दांत नहीं उगेंगे, दूसरे लोग चबा कूट पीस के देंगे तो खाओगे।
कहो बड़ा खराब लगेगा। अरे भाई दांत उगेंगे कहूँगा तो नंदी नाराज हो जाएंगे, चढ़ाव कर देगा। चल जाओ, फिर आगे बढ़े। तो भग नामक सूर्य जो आंखें नचा नचा के बात करता था, कई जन की आदत होते है ना। भगवान ने हाथ फैलाया, दिखाई देने लग गया। वो छू के देखा, मेरी आंख आ गई क्या? महाराज आंख तो है नहीं मेरे, मैं देख रहा हूं, मगर तुमको आंख से मतलब है, देखने से मतलब है। आंख रहने पर दुनिया के लोग देखते हैं, कोई लोग आंख होने पर भी नहीं देखते। जब कोई काम से अंधा हो जाता है तो आंखी सही सलामत है तो भी नहीं देखता। कोई मद से अंधा होता है, कोई धन से लोभ से अंधा होता है, कोई मोह से अंधा। कितने प्रकार के अंधे होते हैं। तुम्हारे तो आंख नहीं है फिर भी देख रहे हो, ये भगवान की कृपा समझो। चल जाओ। ऐसे भगवान शंकर सबके साथ विनोद करते। जाके देखते हैं ससुर साहब का धड़ पड़ा है, सिर के पता नहीं। और वीरभद्र बगल बगल में ही चल रहे थे। वीरभद्र से पूछा, ये इनका सिर कहाँ किए हो वीरभद्र? इनके सिर को तो मैं अग्निकुंड में डाल दिया था उसी दिन, जिस दिन तोड़ा। तो अग्निकुंड में क्यों डाल दिए भाई? नंदी ने कहा था सिर से धड़ अलग हो जाएगा, अलग कर देते। अग्निकुंड में क्यों डाले? तो अग्निकुंड में इसलिए डाला, कोई भी चीज अशुद्ध हो तो अग्नि में जलाने तपाने से शुद्ध हो जाता है। यही देखते हैं हम सोनार दुकान में, तांबा अगर जूठा हो गया तपा के ठोंक दो, सोना शुद्ध हो गया तो तपा के गला दो। तो तुम मेरे ससुर के सिर को का सोना चांदी समझे थे हैं? और सबके शुद्धिकरण का क्या एक ही तरीका होता है? वस्त्र अशुद्ध होता है तो जल में भिंगाते हो, शरीर अशुद्ध होता है तो स्नान कर लेते हो, धन अशुद्ध होता है तो दान पुण्य कर लेते हो। अब शरीर अशुद्ध हो गए कर कोई भट्ठा में थोड़ी डाल दोगे भाई। चल जाओ। एक बकरे का सिर काट के ले आया। अब बकरा जो है कामी है, अभिमानी है, मैं करते रहता है, इसलिए बकरे का सिर जोड़ दिया। क्योंकि दक्ष जो है कर्तृत्वाभिमान से परिपूरित था। इसलिए लोग कहते हैं भगवान शंकर की पूजा में जो मुख बजाते हैं, मूढ़ तेरे मृदा, सरलता देखो, मिट्टी की मूर्ति बन गई, मुखवाद्यम और मुंह बजा दिए, पूजा हो गई। इतने सरल। एक लोटा जल है, चाउर के चढ़ाए थे, चतुर्लोक बख्श देत, दीपक दिखाए द्वीप सातहूँ दे देत। 4 अक्षत कहूँ चावल के चढ़ा दे, चतुर्लोक मिल गए। कर्पूर गौरम कह दिए, 7 द्वीप के राजा बना देते। इतने उदार हैं। भांग यऊ धतूरा के चढ़ाए सुरलोक देत। भांग और धतूरा बहुत निकृष्ट चीजें, मर ओहुल को चढ़ा दे तो जाओ स्वर्ग जाओगे तुम। देखो भांग और धतूरा चढ़ता जरूर है, मर खाने का नहीं है ना। भगवान शंकर भांग धतूरा पीते खाते नहीं है, चढ़ाते हैं वहाँ ऐसे। भांग यऊ धतूरा के चढ़ाए सुरलोक देत, दीपक दिखाए द्वीप सातों दे देत। बेल के चढ़ाए निज संग ले लेते हैं। और को 3 पत्ता वाले बेल चढ़ा दे 3 ठन, जाओ शिवलोक की प्राप्ति। ऐसे निश्चल हृदय के भगवान शंकर से दक्ष ने छल कपट किया था। इसलिए बकरे के सिर जोड़ा, जीवित होकर उठ बैठा दक्ष, चरणों में गिर पड़ा। कहा प्रभो अपराध तो इतना बड़ा मैंने किया है, प्राण दंड ही मिलना चाहिए था, मरने के बाद भी आपने मुझे जीवित करा दिया। आपसे उदार और बड़े महान कौन होंगे? चरणों में लिपट गया। आशुतोष कहलाते हैं शिव जी। कहा बोलो क्या चाहिए? कहा यज्ञ पूर्ण हो जाए महाराज। जिस यज्ञ को मैंने शुरू किया बीच में विध्वंस हो गया, इसलिए यज्ञ पूर्ण हो। पार्वती जी इसलिए जब शिव जी की पूजा के बाद में वो श्लोक बढ़ते ना, निरावलंबस्य ममावलंबम, है ना, सब लोग यही कहते हैं, निरावलंबस्य ममावलंबम।
अब मुंह को बम बम कह के बजा देते हैं पार्वती जी नाराज होती है और शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं बम बम शब्द करने से है? और यज्ञ पूर्ण हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए, सब लोग जय जयकार किए महादेव जी की। त्वम क्रतो त्वम हवि त्वम हुताश स्वयं। हे भोलेनाथ, यज्ञ आप ही हो, हवि आप भी हो, सांकल आप भी, यजमान भी आप हो, पंडित भी आप ही हो। आपसे परे और कोई तत्व है ही नहीं है भोलेनाथ। भगवान विष्णु ने कहा अध्यक्षी भाषण में कि हम दोनों एक ही हैं। हरि ही हर है, हर ही हरि है। हरि और हर में जो भेद देखता है वो भेद बुद्धि के कारण पतित हो जाते हैं। सब हवेद पात की नर, हरि और हर में भेद नहीं देखना। ऐसे एकता के सब प्रवचन के बाद यज्ञ पूर्णाहुति हुई और सती ये बता दी थी कि आप मेरे वियोग में इतना व्याकुल क्यों है। जब शंकर भगवान वियोग में सारे संसार को दग्ध कर देगा ऐसा प्रबल वेग से, सती के डेड बॉडी को कंधे में लिए घूमे। अब पूरे विस्तृत भारत था उस समय, पूरे भारत भूमि में चक्कर लगाया था हा सती कह के। तो विष्णु भगवान ने बड़े चतुराई से कहा ये सती के शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करते जाएं, अलग अलग जगह गिरेगा, क्योंकि अभी भगवान शंकर जो है इनका मोह दूर नहीं होगा। तो भगवान भी पीछे पीछे चलते जाएं और धनुष्मान से सती के सिर को काटा, वो गिर गया और जहाँ गिरा वहीं पर सिद्ध पीठ बन गया हिंगलाज माई है। कहीं पर हार गिरा, कहीं बाँह गिरा, कभी हृदय, कहीं स्तन। वही 51 सिद्ध पीठ पूरे भारत भर में है, मगर 51 सिद्ध पीठ आज भारत के नक्शा में नहीं है, क्योंकि 4 सिद्ध पीठ तो चले गए बांग्लादेश में और 2 ठो पाकिस्तान में, और अच्छे अच्छे सिद्ध पीठ सब चले गए। नेपाल में 2 पीठ जो है गुहे काली, भद्र काली। अब वो उस जमाने की बात है जब भारत के अंतर्गत ही थे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल अलग हो गया ना उसके इस घटना के बाद, इसलिए 6 सिद्ध पीठ आज भारत से बाहर हैं। श्रीलंका में भी, क्योंकि श्रीलंका पहले हमारे हिस्सा में था, वहाँ भी सिद्ध पीठ है सज्जनों, है ना। तो वही 51 सिद्ध पीठ में भगवती विराजित हैं, जिसमें 1-2 की चर्चा तो अक्सर होती। हिंगलाज माई आज 80 बरस हो गया पाकिस्तान को अलग हुए, आज भी जस गीत गाते हैं हमारे भक्त लोग, तो बोलो हिंगलाज माई की जय, और तब शुरू करते हैं गाना बजाना। अब उनको पूछो हिंगलाज माई तुम देखे हो, दर्शन हुआ है? नहीं हुआ है महाराज, कहाँ होगा। जैसे एक काम बढ़िया किया भारत सरकार ने, पाकिस्तान ने, करतार सिंह दरबार गुरु जी का जो पाकिस्तान में था उसको खोल दिया गया। भारत के सभी सिख लोग जो है वहाँ दर्शन कर रहे हैं, है ना। 2-4 साल हो गए, कोई प्रतिबंध नहीं। तो जब सिख संप्रदाय के अपने गुरु साहब के दर्शन करने जा सकते हैं, क्या ये अच्छा होता। हिंदुओं के आराध्य हिंगलाज माई के लिए भी ऐसा कोई है एक गलियारा खोल देते। मैं बता रहा हूँ जैसे राम भगवान के दर्शन के लिए करोड़ों लोग पहुँचे, हिंगलाज माई के जैसे ही अगर खोल देंगे दरवाज़ा ना, हाँ तो कई करोड़ जनता जो है दर्शन करने जाएगी, मरे हो पाता नहीं। सती के मुख्य भाग जहाँ पर गिरा है सज्जनों, तो ऐसे सती ने बता दिया मैं पार्वती के रूप में अवतार लूँगी, आप चिंता मत करो। वही जन्मी जाए हिमांचल गे, हाँ पार्वती बनकर फिर उमा महेश्वर भगवान बने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। विश्राम का समय है, मंगल आरती की मंगलमय वेला में 2 बार भगवान शिव सती को प्रणाम करो। कथा अनंत अगाध है। कल आप लोग ठीक समय में पहुंच जाइए 11 बजे से, और ध्रुव चरित्र शुरू हो जाएगा। ध्रुव की पावन कथा से लेकर इतने देर तक प्रहलाद की कथा कहनी सज्जन। ज़्यादा देर समय दो, ज़्यादा कथा सुनो, जीवन में आनंद की अधिकता लो, क्योंकि भगवान के
हरि की कथा अनंत है, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बांके बिहारी की जय जय जय। बोलो बांके बिहारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो चंदन बनवारी की जय जय जय। बोलो चंदन बनवारी की जय जय जय। बोलो गोपी कुंज वाली की जय जय जय। बोलो गोपी कुंज वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बांके बिहारी की जय जय जय। बोलो बांके बिहारी की जय जय जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। अभी आप लोगों ने परम पूज्य व्यास जी महाराज कारविंद से, उनकी अमृतमयी वाणी से कथा का आनंद लिया है। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम लोग गुरु के दर्शन का पाके। मैं आए हुए सज्जनों में से कुछ विशिष्ट अतिथि लोग पधारे हुए हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं सम्मान सहित। आदरणीय श्री निरंजन सिन्हा जी पधारे हुए हैं, जो कि हमारे जिला सहकारी कोऑपरेटिव बैंक के सम्मानीय अध्यक्ष हैं। मैं उन्हें सम्मान सहित गुरु जी के आशीर्वाद के लिए, भागवत भगवान के आशीर्वाद के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। आइए गुरुदेव भगवान का, भागवत भगवान का आशीर्वाद लीजिए। साथ ही साथ कुरुद से श्री DK सिंह साहब, जो कि पूर्व मंडी सचिव रह चुके हैं, उन्हें भी सम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ। आइए आप भी सिंह साहब। साथ ही साथ श्री कुलेश्वर नाथ जी सिन्हा, पूर्व शिक्षक, आइए आपका भी सम्मान के साथ स्वागत है। श्री कार्तिक राम जी साहू कुरुद से आए हुए हैं, आइए सर आप भी। श्री रामायण लाल जी साहू कुरुद से पधारे हुए हैं। साथ ही साथ श्री प्रशांत नायडू साहब कुरुद से पधारे हुए हैं। मैं सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद देते हुए मंच पर सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ श्री सुरेश महावर जी पधारे हुए हैं कुरुद से, मैं उन्हें भी सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। आइए महावर जी। साथ ही साथ श्री चंद्रशेखर चंद्राकर जी पधारे हुए हैं कुरुद से। श्री अश्वनी साहू सिर्री से पधारे हुए हैं, आइए अश्वनी भाई। श्री जेल गुहा सर मरौद से पधारे हुए हैं, गुहा सर जी आपका भी स्वागत है, आइए। साथ ही साथ श्री ईश्वर लाल जी ध्रुव शिक्षक सिर्री से पधारे हैं, आप सबों का हृदय से स्वागत है। श्री लाल जी साहू भैया सिर्री से आए हैं, आइए लाल जी भाई आपका भी स्वागत है, मंच पर आइए, आपका स्वागत है। साथ ही साथ आदरणीय श्री भाई निरंजन सिन्हा जी से निवेदन है कि आइए अपने उद्बोधन में 2-4 शब्द हम लोगों को देकर उनके द्वारा भागवत के सम्मान करते हुए, गुरुदेव का सम्मान करते हुए उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की है। खैर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
साथ ही साथ जितने भी भाई बहन माँ बाप यहाँ पर पधारे हुए हैं सभी का स्वागत है। और सिन्हा समाज आपका, खासकर आयोजक श्री रामेश्वर प्रसाद जी सिन्हा एवं उनके परिवार के आमंत्रण को आप लोगों ने स्वीकार करके भागवत दर्शन किया ही है, गुरु दर्शन किया ही है। साथ ही साथ सिन्हा समाज आपका आभार व्यक्त करता है और आने वाले 14 जनवरी से 22 जनवरी के बीच में ये कार्यक्रम भागवत भगवान का जो चल रहा है कथा, वो आने वाले वर्ष में भी आयोजित है। आप पुनः पधारें, इसके लिए आप अभी से आमंत्रित हैं। इन्हीं शुभ मनोकामनाओं के साथ आपके हृदय में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए वाणी विराम। साथ ही साथ आरती की तैयारी है। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि सामने आ जाएं, पीछे बैठे हैं या खड़े हैं, आकर आरती में अपनी हिस्सेदारी निभाएं और भगवान की आरती प्रेम प्यार से करें। आइए। आइए सभी खड़े होकर आरती में अपना सहयोग दें। आइए सभी लोग आ जाइए, सामने आ जाइए, जगह काफ़ी है। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देखी छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। गंगा प्यारी यमुना प्यारी, गंगा प्यारी यमुना प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे हाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं, प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं। युगल छवि की दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। गौर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि दीप नीराजनं प्रदक्षिणां यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवंदनम आचमनीयम। हाँ, हाथ में फूल ले लीजिए, जहाँ भी हो शेष इधर भी फूल है, पुष्पांजलि के लिए देव सबको बांटो। भूपति जी अभावपूर्ण भगवान से सुंदर प्रार्थना करिए आप लोग कि सन 26 का ये महान पर्व है। प्रतिवर्ष ये निर्धारित हो गया है कि 14 जनवरी के लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं कि जैसे मेला निर्धारित होता है ना 14 जनवरी सिर्री में भागवत मेला शुरू भाई वहाँ पहुँचे, ये सबकी लालसा होती है। प्रार्थना करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। चंपा चमेली कमला निजूही गुलाब बेला रजनी सुगंधा। दुर्वासमी जीवक गंधराजम गेंदा धतूरा गुल मेहंदी च। अगस्तिकां सूर्यमुखीं कनेरं श्रीपालिकानामक पारिजातं। तिलकस्य पुष्पं हरभृङ्गहारं मौले श्रीपत्रं तुलसी मदारम्। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। जगदम्बे भवानी की जय। शीतला महारानी की जय। बजरंग बली की जय। गढ़भेड़ा बाबा की जय। समस्त राम देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। धर्म सम्राट पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। आज के आनंद की जय। कपिल देव भगवान की जय। हर हर महादेव। पार्वती पतये हर। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रसाद सबको दो। प्रसाद वितरण हो रहा है। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे सभी लोग। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज की कथा आप लोगों ने बहुत आनंद पूर्वक सुनी है। कल ठीक 11 बजे
आप सभी श्रद्धालु माताओं बहनों से निवेदन है कि आइए कल ठीक 11 बजे इस धर्म सभा पर फिर से अपनी उपस्थिति देकर अपने जीवन को कृतार्थ करिए। तत्पश्चात दूसरे हाफ में ठीक 3:30 बजे पुनः आपका आगमन होगा। इन्हीं सूचना के साथ वाणी विराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।